मान लो आप एक हीलर हो और आपकी पार्टी आपको कचड़ा और नल्ला समझ के लात मार के निकाल दे, लेकिन किसी को पता ना हो, जिसको सब नल्ला और कचड़ा समझते हैं वो बंदा दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो निकले और किसी को पता भी ना हो आप कितने पावरफुल और स्ट्रांग हो, तो आपकी पावर देख के आपकी पार्टी आपको फिर से ज्वाइन कराने के लिए बुलाती है, या फिर आप इस बार उन लोगों के ऑफर को लात मार के उनकी औकात दिखा देते हो। एनिमे की स्टार्ट एडवेंचर गिल्ड से होती है, जहां हमारा हीरो नए पार्टी में ज्वाइन होने के लिए पोस्टर लेके खड़ा है, जहां ब्लू बालों वाली लड़की उसको पार्टी ज्वाइन होने का ऑफर देती है। हमारे हीरो का नाम लॉस्ट है। लॉस्ट भी सोचता है भाई साहब ये लड़की क्या सच बोल रही है। लड़की ने उसके हाथ में जो बोर्ड था उस पर लिखा था कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। वो लड़की भी पार्टी मेंबर ढूंढ रही है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है सीना नाम से, जो मार्शल आर्टिस्ट है, और लॉस्ट बोलता है हाँ मैं एक हीलर हूँ, वो भी बहुत नल्ला। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट एमा भागी भागी आती है सीना को रोकने। पगली क्या कर रही है तू, पता है किसके साथ बात कर रही है तू। ये जो लॉस्ट है ना उसको गिल्ड में टैलेंटलेस लूजर बोला जाता है, क्योंकि इतने सालों से हीलर होते हुए भी इससे बस एक बेसिक हीलिंग स्पेल ही आता है। लॉस्ट अनाथ था और बचपन से एडवेंचर बन गया, लेकिन अब तक जीरो प्रोग्रेस किया है। मतलब एमा की खुद की क्रश स्टोरी से ज्यादा बढ़िया चल रही है इसके करियर के मुकाबले। सीना कहती है रिलैक्स एमा, मेरे पापा अंबानी है, और अपना थिक पर्स निकाल के दिखाती है। लेकिन एमा उसको साइड में लेके जाती है और बोलती है मैडम इतने सारे पैसे गिल्ड में दिखाना अच्छी बात नहीं है, यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। सीना थैंक यू बोलती है और एमा शौक में है। सीना को लगता है एमा उसको नूब समझ रही है और एमा ऑफर करती है कि वो बिगिनर पार्टी से उसको मिलवा सकती है, जिससे वो सब कुछ आराम से सीख जाएगी। लेकिन इसका मैडम को अच्छा खासा कमीशन चाहिए। सीना सीधा मना कर देती है और बोलती है कि उसने तो लॉस्ट के साथ टीम बनाने का डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया था। सीना और लॉस्ट मिलकर रजिस्ट्रेशन पेपर साइन करने आते हैं, लेकिन सीना को फॉर्म भरना नहीं आता और वो सपना देखने लगती है। सोचती है कि वो पहले पीले बालों वाली छोटी लड़की थी, तब लॉस्ट ने उसको बचाया था, इसलिए तब से वो लॉस्ट से इम्प्रेस है। लेकिन प्रेजेंट में लॉस्ट उसका सपना तोड़ देता है। अरे छोटी लड़की नाम तो लिख ले कम से कम, कुछ नहीं आता क्या तेरे से। अब एमा ने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना कमीशन मांगा और लॉस्ट ने उसको अपने छोटे पर्स से कुछ कॉपर कॉइन दे दिए। अब दोनों ऑफिशियल एक पार्टी मेंबर बन चुके हैं। फिर दोनों चल पड़ते हैं सिटी की तरफ। लॉस्ट सीना को बताता है कि सिटी के पास एक डंजन है जो अब तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो मॉन्स्टर यहाँ मिलते रहते हैं। सीना पूछती है कि क्या इतनी जल्दी जाना सही है। लॉस्ट ने समझाया कि यहाँ वेस्ट साइड में मॉन्स्टर वीक है जो बिगिनर के लिए परफेक्ट है, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। डंजन में मॉन्स्टर सीधा मुंह पे अटैक कर देते हैं। वहां जाना सेफ है जब तक हम डंजन के डीप में नहीं जाते। डंजन पहुंचते ही सीना मार्शल आर्टिस्ट एटीट्यूड में आ जाती है और लॉस्ट वरीड रहता है, लेकिन सीना गॉब्लिन को बहुत इजीली मार देती जैसे ही उसका रोज का काम हो। और लॉस्ट से बोलती है बोलो क्या ख्याल है मेरे बारे में, अब स्ट्रांग हूं ना मैं। लॉस्ट भी बोलता है मैं इम्प्रेस तो हो गया हूं तुमसे। सीना ने मैजिक स्टोन के बारे में तो कुछ सुना भी नहीं था और लॉस्ट को समझाने का मौका मिलता है कि स्टोन बेच के पैसे मिलते हैं, लेकिन गॉब्लिन स्टोन सस्ते में जाते हैं। कुछ बड़े मॉन्स्टर मारेंगे तो ज्यादा पैसे मिल सकते हैं हमें, क्योंकि उनके स्टोन बड़े रहते हैं। सीना बिना सोचे डीपर जाने का डिसीजन लेती है। लॉस्ट उसको एक ट्रैप से बचाता है और सीना पूछती है कैसे पता चला तुम्हें यहाँ ट्रैप है। लॉस्ट बोलता है अरे बहन टाइल का कलर अलग था, तेरे को भी देखना चाहिए था। फिर वो एक ऑर्क मॉन्स्टर के सामने पहुंचते हैं जो बिगिनर के लिए डेंजरस है। सीना वापस चलने को बोलती है पर लॉस्ट उसको मोटिवेट करता है कि दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं। सीना ऑर्क पे फ्लाइंग किक मारने का ट्राई करती है, लेकिन ऑर्क पे फ्लाइंग किक का कोई असर नहीं होता। उल्टा एक रॉक सीना को लगती है और ऑर्क अटैक करने वाला ही होता है कि उसके ऊपर, कि तब तक लॉस्ट उसके सामने आके ऑर्क को मार गिराता है। सीना शौक में पूछती है तू हीलर ही है ना। लॉस्ट कहता है हाँ, एडवेंचर गिरी के साथ साथ हीलिंग के अलावा भी थोड़ा बहुत सब कुछ सीख गया हूं मैं। फिर सीना के माइनर इंजरी पर हीलिंग स्पेल यूज करता है वो, जो उसके हिसाब से ज्यादा टाइम ले रहा था। ऑर्क स्टोन उठा के वो गिल्ड वापस चले जाते हैं। एमा मैजिक स्टोन देख के बहुत खुश है और सीना कंफ्यूज होती है कि इतने पैसे कैसे मिल गए उन लोगों को। लॉस्ट को शौक लगता है कि पहले वाली पार्टी ने उसका पोपट बना के पूरे पैसे लूट लिए। एमा को सब पता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पैसे से प्यार जो करती है वो। सीना गिल्ड को बोलती है कुछ करना चाहिए, लेकिन एमा कहती है सर्विस चार्ज लगेगा, फिर गिल्ड कुछ कर सकती है। लेकिन अब लॉस्ट को अपनी पुरानी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। अब फिर फाइनली सीना और लॉस्ट एक इन में पहुंचते हैं और एक ग्रीन हेयर लड़की उनको अपनी मम्मी के पास ले जाती है रूम रेंट में लेने के लिए। लेकिन सीना थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है एक रूम में रहने के लिए, लेकिन लॉस्ट सेपरेट रूम का बोल के उसके अरमानों में पानी फेर देता है।
सीना सोचती है कैसे लॉस्ट ने उसके बचपन में उसको बचाया था और तब से वो स्ट्रांग बनने का सपना देखती है। उसको थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि लॉस्ट को याद भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन अपने आप से वो कमिटमेंट कर लेती है कि वो लॉस्ट के साथ हमेशा रहेगी। लेकिन सोचती है कि सब लोग लॉस्ट को टैलेंटलेस क्यों बोलते हैं जब वो इतना स्ट्रांग है। रात को लॉस्ट को एक बढ़िया सपना आता है, यानी कि फ्लैशबैक, जहां उसकी एक्स पार्टी लाइटनिंग ब्लेड ने एक बड़ा रिस्की मॉन्स्टर मिशन लिया था जहां एक मेंबर इंजर्ड हो गया था और पॉइजन भी स्प्रेड हो रहा था। तो लॉस्ट अपना बेसिक सा हीलिंग स्पेल यूज करने लगता है, पर स्वॉर्डमैन साहब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं भाई जल्दी हील कर और मेरी हेल्प करने आ। और एंटीडोट महंगा पड़ता है इसलिए हमने वो नहीं लिया, और तू किस काम का हीलर है जब तू हील ही नहीं कर सकता, नल्ला कहीं का। फिर पार्टी की मेज फायरबॉल अटैक करती है जिससे हाइड्रा को 0 डैमेज हो और बेचारी डर के मारे वहीं अपना स्टाफ गिरा के कपकपाने लगती है और ब्लॉन्ड स्वॉर्डमैन भाग गया बोल के। अरे भागो सब लोग, अपनी जिंदगी की चिंता है कि नहीं। और मैजिशियन वहां से फटी पड़ी में भाग जाती है और लॉस्ट इंजर्ड लड़की को साथ लेके आता है। दूसरे दिन लॉस्ट को निकाल दिया गया पार्टी से बोल के कि ब्रो तू हमारी पार्टी में सिर्फ बोझ है और कुछ नहीं, सॉरी अब तेरा कोई काम नहीं है हमारी पार्टी में, भाग इधर से। लॉस्ट बेचारा शौक था और जब उसने बोला कि वो थोड़ी प्रिपरेशन के साथ हाइड्रा को मारने जाते तो मिशन फेल नहीं होता, लेकिन उल्टा पार्टी मेंबर ही लॉस्ट पे ब्लेम डालने लगते हैं कि तेरी वजह से हम लोग हारे। पार्टी ने मैजिशियन को भी ब्रेन वॉश कर दिया लॉस्ट पे फुल ब्लेम डालने के लिए कि तू नल्ला हीलर है इसलिए हम लोग हार गए और तेरे जैसे नल्ले लोगों को हम पार्टी में नहीं चाहते। फिर उसे एक और पुराना ट्रॉमा याद आता है कुछ साल पहले का, जब वो न्यूबी एडवेंचर था। उसकी फर्स्ट पार्टी ने उसको बस मॉन्स्टर बेट बनाया था। जब वो मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था उसकी पार्टी वाले भी चुपके से निकल रहे थे, पर मॉन्स्टर को पता चल गया और उन सबका गेम ओवर हो गया। तब लॉस्ट ने सोचा कि शायद एडवेंचर बनना मेरे बस की बात ही नहीं है, लेकिन तभी उसने एक छोटी लड़की को गॉब्लिन के अटैक से बचाया। वो लड़की थी सीना, जो छोटी थी, जो अब उसकी पार्टी में है। लॉस्ट को पता चलता है कि सीना एक नोबल लड़की है। सीना ने उसे थैंक यू बोला और उसे इंस्पायर कर दिया और लॉस्ट ने डिसाइड किया कि वो अभी भी एडवेंचर ग्रीन नहीं छोड़ेगा। अब प्रेजेंट में वो सीना के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। उसके बाद वो लोग फिर से डंजन की तरफ जाते हैं और इस बार वो डीपर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां एक टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलता है जो पुराने टाइम का है और अभी के लोग ऐसे टेलीपोर्टेशन सर्कल नहीं बना सकते और इन टेलीपोर्टेशन सर्कल को मॉन्स्टर यूज नहीं कर सकते। लॉस्ट फिर सीना को टेलीपोर्टेशन के बेसिक फंडामेंटल बताता है और दोनों टेलीपोर्ट करके मिडिल फ्लोर आ जाते हैं जहां उन्हें थोड़े डेंजरस मॉन्स्टर मिलते हैं तो उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। दोनों के सामने पहला चैलेंज स्केलेटन मॉन्स्टर है जिनको सीना पंच मार के मार रही है, लेकिन उनके सामने अब लिच आ जाता है और सीना का पंच उसके आर पार चला जाता है और लॉस्ट सीना को बताता है ये लिच है जो बस मैजिकल अटैक से डैमेज लेता है। सीना ने अपनी काई जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका यूज करने का फैसला किया और चुपके से लिच पर अटैक करके उसका काम तमाम कर दिया। लिच को पहले अटैक करने की वजह से सीना इंजर्ड हो जाती है, लेकिन लॉस्ट एक मैजिकल आइटम निकालता है जिससे हीलिंग स्पेल का असर दुगना हो जाता है और सीना जल्दी से हील हो जाती है। फिर वो लोग एडवेंचर गिल्ड आते हैं जहां इतने सारे मैजिकल क्रिस्टल देख के एमा हैरान है और उन लोगों को इसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन कोई आदमी इन लोगों को ऊपर से देख रहा था और वो सीना को जानता है। फिर वो लोग इनके रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं जहां छोटी होने की वजह से लॉस्ट सीना को पीने नहीं देता और पूरी सिटी में बहुत बड़े बड़े टावर बने हुए हैं और किसी को नहीं पता ये किसने और क्यों बनवाए। लॉस्ट के हिसाब से तो उन लोगों को सिटी के चारों तरफ वॉल बनानी चाहिए थी। सीना कहती है अगर कोई अटैक होता है तो ये पूरी सिटी ही एडवेंचर से भरी हुई है तो सब लोग मामले को हैंडल कर लेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और सीना को एक और फ्लैशबैक आता है उस दिन का जब लॉस्ट ने उसे बचाया था और उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होके एक एडवेंचर बनेगी और उसके साथ पार्टी बनाएगी। उसका तो पूरा मेकओवर हो गया है तो लॉस्ट को पता ही नहीं है कि वो पीले बालों वाली छोटी लड़की सीना ही है, लेकिन अभी भी सीना लॉस्ट को नहीं छोड़ेगी और कसम खाती है कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगी। फिर सीन उसकी ओल्ड लाइटनिंग ब्लेड पार्टी में आता है जहां एक नई हीलर आई है पर दोनों लड़कियों से देख परेशान है। नई हीलर लायरा को ये अजीब लगता है। उनकी पार्टी फिर से हाइड्रा मॉन्स्टर से फाइट करने का सोच रही है, पर देखते हैं कि ये लोग फाइट जीतते हैं या हार जाते हैं।
फिर नेक्स्ट डे वो पार्टी फिर से हाइड्रा से पंगा लेने जा रहे थे। पहले वो ट्री के पीछे से छुप के देखते हैं और वो गोल्ड बालों वाले लड़का कंफर्म करता है कि पिछली फाइट के निशान अभी तक हाइड्रा पर हैं और एक हेड अभी तक रिजनरेट नहीं हुआ। तो वो प्लान बनाता है कि वो लायरा को अपने साथ फ्रंट लाइन पे ले जाएगा और पीछे से मैजिशियन लड़की सपोर्ट करेगी और वो पर्पल हेयर लड़की स्टेल्थ मोड पे रहेगी और जब हाइड्रा ध्यान नहीं दे रहा होगा तब क्रिटिकल हिट देके उसका काम तमाम करेगी। अब मार्गरस करता है फाइट करने के लिए, पर लायरा उसे रोक लेती है, बोलती भाई मैं हीलर हूँ, फ्रंट लाइन पे कैसे आ सकती हूँ। मार का रिएक्शन तो बहुत अलग था। वो बोलता है तू क्या बोल रही है, पहले तो लॉस्ट फ्रंट लाइन पे फाइट करता था। लायरा बोलती है हीलर को फ्रंट लाइन में भेजने का दिमाग कहाँ से लेके आए हो प्रभु तुम। मार्ग तो साफ साफ बोलता है वो लॉस्ट तो क्लोज कॉम्बैट में बेस्ट था, कभी कभी तो वो सॉलिड हिट भी मार लेता था। पर्पल लड़की बोलती है हाइड्रा का जो एक सर है ना वो सीना काटा। लायरा शॉक में रह जाती है। मर्ग फिर से कहता है अगर फाइट नहीं कर सकती तो वो साइड में रहे, लेकिन एंटीडोट स्पेल तो यूज कर सकती है ना। लायरा हाँ बोलती है और मर्ग को फुल कॉन्फिडेंट है इस बार की वो हाइड्रा को मार ही देंगे। उधर लॉस्ट और सीना भी अपनी लूट गिल्ड में सबमिट करते हैं और एमो ने एडवाइस देती है कि तुम दोनों अकेले डंजन में जाते हो तो सेफ रहना, अगर और मेंबर अपनी पार्टी में ले लो तो बहुत अच्छा होगा और तुम लोग और ज्यादा पैसे कमा सकते। सीना को थोड़ा टेंशन हो जाता है कहीं दोनों का अकेले रहने वाला टाइम खत्म ना हो जाए, पर लॉस्ट उसे शांत कर देता है और कहता है अभी तो हम दोनों काफी हैं, हमें और पार्टी मेंबर की जरूरत नहीं है। एमा भी खुश हो जाती है कहते हुए कि बस ऐसा ही करते रहो और तुम लोग ऐसे ही एक दिन घर भी किराए में ले लोगे। सीना तो फुल एक्साइटेड हो जाती है घर का प्लान सोच के, शर्माने भी लगती है और लॉस्ट को याद आता है कैसे मर्ग उसको एक कोंटा देता था अपने घर में सोने के लिए। फिर मर्ग की पार्टी का सीन आता है जहां उनका पोपट हो गया था क्योंकि वो लोग फिर से हाइड्रा से पिट के जो आए थे। पूरी पार्टी इंजर्ड हो जाती है और मर्ग गुस्से में चिल्ला रहा है। लायरा उसे समझाती है पर वो अपने गुस्से में चिल्लाता ही रहता है और किसी की बात नहीं सुनता। पर्पल हेयर वाली लड़की को याद आता है कि कितना अच्छा था जब लॉस्ट उनके साथ पार्टी में था, तो मर्ग को अब अकल आती है और वो सोचता है कि लॉस्ट को वो वापस बुला लेते हैं। अगले दिन वो गिल्ड में लॉस्ट के सामने आते हैं। डूड देखो एक और मौका देने आया हूँ मैं, वापस पार्टी ज्वाइन कर ले। लॉस्ट पहले तो सोचता है ये क्या बकबक कर रहा है। सीना लॉस्ट के सामने खड़ी हो जाती है और मर्ग को बोलती है जितनी मर्जी कहो लॉस्ट वापस नहीं आने वाला तुम्हारी पार्टी में। मर्ग फिर भी नहीं मानता और लॉस्ट को मनाने की कोशिश करता है और इस बार सही पेमेंट देने का प्रॉमिस भी करता है, लेकिन सीना गुस्से में बोलती है लॉस्ट को वो छोड़ ही दे और लॉस्ट भी सीना के साथ ही रहने का डिसाइड कर लेता है और वहां से चला जाता है और सीना भी मर्ग को चिढ़ा के भाग जाती है। मर्ग फुल इरिटेट है पर फिर एक मिस्टीरियस सिल्वर हेयर नाइट एस उसकी टीम ज्वाइन करने आ जाता है। इस एस की एंट्री भी बहुत ड्रामेटिक है और वो मर्ग को फाइट में हरा देता है। मर्ग की बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाती है हारने के बाद, लेकिन वो नाइट को अपनी टीम में रखने का डिसाइड करता है। पर्पल बाल वाली उसको समझाती है कि वो पार्टी में इसको ना ले, पर वो उसको इग्नोर करता है। उसको बस हाइड्रा को मारने से मतलब है और कुछ नहीं। फिर सीन सीना और लॉस्ट पर आता है और उनसे लायरा और आर्मिया मिलने आते हैं जो लॉस्ट से एक हेल्प मांगने आए हैं। आर्मिया पूरे इमोशन मोड में बोलती है उन्हें फिर से एक बार सपोर्ट चाहिए, लेकिन लॉस्ट ने पहले ही मार्ग को पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया है, तो वो पोलाइटली इनकी रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन कर देता है। सीना आर्मिया से पूछती है जब लॉस्ट को पार्टी से निकाला जा रहा था तब तुम कहाँ थी, तब तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। आर्मिया समझाती है कि वो मार्ग से डर चुकी थी, अगर वो मार्ग की बात नहीं मानती तो वो उसको पार्टी से निकाल देता, और लॉस्ट की हेल्प ना करने की वजह से रोने लगती है और माफी मांगती है। पर लॉस्ट उन लोगों से शांति से बोलता है मैं तुम लोगों से और तुम्हारी पार्टी से गुस्सा नहीं हूँ, बस अब मैं नई पार्टी में खुश हूँ। लॉस्ट लायरा को वार्न करता है कि इस पार्टी में उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लायरा और आर्मी अपने घर आते हैं और शॉक हो जाते हैं कि नाइट एस ने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है। लायरा एस को पहले से जानती है लेकिन वो कौन है इसके बारे में रिवील नहीं करती। फिर नेक्स्ट डे वो सब हाइड्रा को मारने आ जाते हैं और वहां लॉस्ट और सीना भी हाइड्रा से लड़ने आते हैं, लेकिन वो मार्ग की पार्टी के साथ नहीं थे, वो दोनों अलग आए थे। लॉस्ट और सीना डंजन में एंटर करते हैं और सीना अपने मार्शल आर्ट स्किल का जबरदस्त डेमो देती है। एक पंच में वो कुछ डोंकी पिक टाइप के हाइब्रिड मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, पर तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन सीना तो इतनी अलर्ट थी कि वो अटैक को डॉज करती है और एक बहुत अच्छी किक से मॉन्स्टर को मार देती है। लॉस्ट भी इस पर उसे थम्स अप देता है, लेकिन सीना के हीरोइक मूवमेंट के बीच में उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। लॉस्ट इस पर हंसता है और कहता है चल लंच कर लेते हैं अब।
सीना और लॉस्ट एक शांत कोने में बैठकर लंच करने लगते हैं और लॉस्ट थोड़ा शॉक हो जाता है इतना सारा खाना को देखकर। सीना एक्सप्लेन करती है इन लेडी ने उनको दिया है क्योंकि आर्मी ऐसे खत्म नहीं कर पाई। लंच के बीच में लॉस्ट सीना को एक खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो है हाइड्रा। वो एक ऐसा बीस्ट है जो थिक मसल और सॉलिड स्केल के साथ आता है और हर अटैक से इजीली बच जाता है। सीना टेंशन में आ जाती है आर्मिया के लिए, पर लॉस्ट उसे समझाता है कि हाइड्रा के पॉइजन का एंटीडोट मार्केट में मिलता है लेकिन वो बहुत महंगा होता है और लायरा का मैजिक तो है ना। सीना तब थोड़ी शांत होती है कि इन चीजों के होने से आर्मिया को कुछ नहीं हो सकता। फिर सीना और लॉस्ट प्लान बनाते हैं कि वो डंजन के बोरिंग फ्लोर को छोड़ के स्वैम्प मतलब दलदल में हाइड्रा को हंट करने चलेंगे। वहां जाके लाइटनिंग ब्लेड टीम हाइड्रा से लड़ रही होती है। मार्ग हाइड्रा को इंजर्ड करता है और ऐस आगे बढ़ के उसको खत्म करने का ट्राई करता है लेकिन सिर्फ एक डीप कट दे पाता है। मार्ग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है पर ऐस उसको चने के झाड़ में चढ़ाता है और बोलता है तुम पूरी लाइमलाइट मुझे देना चाहते हो, नहीं ना तो खुद लास्ट अटैक करके हाइड्रा को मार दो, फिर सब जगह तुम्हारी वाह वाह होगी। मार्ग पूरे जोश के साथ अटैक करने लगता है लेकिन हाइड्रा उसको डॉज कर लेता है। पर्पल बोलती है मार्ग के पास दिमाग नहीं है, उसे सिर्फ सीधा अटैक करना ही आता है और कुछ नहीं। इसी बीच लायरा नोटिस करती है कि हाइड्रा थोड़ा वीक लग रहा है और सोचती है कि अब तो वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन अचानक से हाइड्रा आर्मिया की तरफ एक पत्थर फेंकता है जो उसको गिरा देता है। जैसे ही आर्मिया के अंदर से ब्लैक स्मोक निकलने लगती है ऐस समझ जाता है कि ये उसके फियर की वजह से है जो कि मॉन्स्टर को और पावरफुल बना रहा है। लायरा तब समझती है कि ये ब्लैक स्मोक एक्चुअली माना है और हाइड्रा उसको एब्जॉर्ब करके म्यूटेट हो जाता है और वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। ऐस कहता है अब हम इसे नहीं मार सकते, चलो घर चलते हैं, पर मार्ग अभी भी उसको मारना चाहता था। जैसे ही हाइड्रा मार्ग पर अटैक करता है लॉस्ट वहां आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ऐस कहता है कि लॉस्ट आर्मिया की हेल्प करने जाए और वो मॉन्स्टर को हैंडल करेगा। लॉस्ट फिर से वो हीलिंग स्पेल यूज करता है जो पहले अपनी टीम के लिए करता था और आर्मिया को ठीक कर देता है, लेकिन हाइड्रा लॉस्ट की तरफ देखता है क्योंकि अब उसका टारगेट वही है। सीना और ऐस हाइड्रा के हेड पर अटैक करते हैं लेकिन हाइड्रा सीना को हॉस्टेज बना के लॉस्ट को फाइट का चैलेंज दे देता है। लॉस्ट फाइट एक्सेप्ट करता है लेकिन हार जाता है। जैसे ही लॉस्ट अनकॉन्शियस होता है उसकी बॉडी से मैजिक बाहर आने लगता है और वो डीमन जैसे लगने लगता है। उसके फोरहेड में एक हॉर्न भी निकल जाता है। इस मोड में वो हाइड्रा के सारे हेड एक ही बार में काट डालता है। सब शॉक हो जाते हैं ये सब देख के, लेकिन फिर वो नॉर्मल होके बेहोश हो जाता है। छी। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो सीना उसके साइड में होती है जिससे वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है। जब सब गिल्ड में वापस पहुंचते हैं ऐस अपना असली फेस रिवील करता है और बोलता है वो कैपिटल के गिल्ड हेडक्वार्टर का हाई रैंकिंग एडवेंचर है। मर्ग और पर्पल को सीरियस क्राइम अटेम्प्ट करने के लिए गिल्ड से निकालने का डिसीजन ले लिया जाता है क्योंकि वो आर्मिया को बेचने का प्लान बना रहे थे। लॉस्ट अपनी एक्स पार्टी मेंबर को डिफेंड करता है, वो लोग बुरे नहीं है बस पैसे के भूखे हैं तो उनको ज्यादा कड़ी सजा ना दी जाए। ऐस उसकी बात सुन के डिसाइड करता है कि उनको एक और चांस देना चाहिए, लेकिन वार्न करता है कि वो कभी वापस नजर आए तो सीधा जेल में डाल देगा उन लोगों को। लास्ट में ऐस अपनी असली मिशन का जिक्र करता है लायरा से। वो कहता है कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर का बढ़ता हुआ नंबर इन्वेस्टिगेट करने और गिल्ड ब्रांच चीफ पर भी शक है उसको, इसलिए वो यहाँ आया है। वो लायरा से कहता है कि वो उसका साथ दे और वो आर्मिया को टीम में ऐड करने की कंडीशन पर मान जाता है। लॉस्ट और उसके स्ट्रॉन्ग पावर का राज भी अभी बाकी है जिसका उन्हें पता लगाना है। फिर नेक्स्ट डे एस और उसकी टीम लंच पर लॉस्ट और सीना से मिलते हैं। लॉस्ट को ये सुन के शौक लगता है कि उन्होंने सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बनाई है। फिर लॉस्ट आर्मिया से पूछता है कि क्या वो उनके साथ टीम में आके खुश है और वो शर्माते हुए कहती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और एस और लायरा ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसका एहसान उतारने के लिए उसे उसकी टीम में रहना ही होगा। एस और लारिया उसे समझाते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वो अपने ऊपर इतना बर्डन ना डाले। अगले दिन सुबह सुबह लॉस्ट और सीना गिल्ड पहुंचते हैं हाइड्रा के मैजिक स्टोन को कैश इन कराने के लिए। लॉस्ट सीना से कहता है कि अब उन्हें कुछ क्वेस्ट उठानी चाहिए क्योंकि सिर्फ मॉन्स्टर का शिकार करने से वो स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर नहीं बनेंगे। ये बात सुन के सीना इमोशनल हो जाती है और जब लॉस्ट उसके लाल होते चेहरे को देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। गिल्ड के लोग भी लॉस्ट और सीना को कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। शायद ये र्यूमर फैल गए हैं कि लॉस्ट ने हाइड्रा को हरा दिया
दिया। उस वक्त एक एडवेंचरर मार्नेल आता है और लॉर्ड से बात करना चाहता है। लॉर्ड थोड़ा हैरान होता है पर मार्नेल एक्चुअली लॉर्ड से माफी मांगता है कि मार्क जैसे इडियट उसके साथ थे और किसी ने भी उसे वार्निंग नहीं दी। सीना मार्नेल से बोलती है कि अगर सच में माफी मांगनी है तो 3 दिन तक नंगे होकर घुटनों पर बैठकर मांगो। सब लोग ये सुनकर हैरान और शौक हो जाते हैं, लेकिन लॉस्ट सबको शांत रहने के लिए कहता है और फाइनली मार्नेल और लॉस्ट के बीच दोस्ती हो जाती है। जब लॉस्ट और सीना गिल्ड रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर हाइड्रा का स्टोन देने जाते हैं, एमा उस स्टोन का देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती है। हाइड्रा का म्यूटेशन होने की वजह से स्टोन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई थी, पर लॉस्ट और एमा को इसके पीछे के डेंजरस म्यूटेशन के बारे में टेंशन है। सीना को समझ नहीं पाती। लॉस्ट उसे समझाता है कि ये म्यूटेशन सिग्निफाई करता है कि डंजन में माना का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो ऊपर आ रहा है, जो काफी ज्यादा डेंजरस है। थोड़े समय बाद गिल्ड के सुपीरियर ऑफिसर हान आता है और लॉस्ट और सीना से हाइड्रा म्यूटेशन वाली रिपोर्ट को सुन के कैजुअली बोलता है ये तो नॉर्मल है और गिल्ड के पास इन्वेस्टिगेशन करने का वक्त नहीं है, तो एडवेंचर अपने आप समझ लेंगे। सीना इस पे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और जब वो बाहर निकलते हैं तो लॉस्ट उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए कुछ नए क्वेस्ट देखता है। उसके बाद सीना और लॉस्ट एस की टीम के साथ एक नए मिशन के लिए रेडी होते हैं और एक फीनिक्स को मारने का प्लान बनाते हैं। एस और लायरा तो मान जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, पर आर्मिया कहती है कि क्या लॉस्ट उसे माफ कर पाएगा जो उसने उसके साथ पहले किया था। लॉस्ट उसे बोलता है कि वो पास्ट की बातें भूल गया है और ये हमारी एक नई शुरुआत होगी। इसी बीच सीना और लॉस्ट मार्केट की तरफ शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां सीना के सामने एक पुरानी फ्रेंड रालमा आती है जो एक्चुअली सीना के पापा के कहने पर उसे चेक करने आई है, क्योंकि सीना अपने घर से भागी भागी लॉस्ट के साथ पार्टी बनाने आई थी जिससे उसके घर वाले उसकी फिक्र कर रहे थे। लॉस्ट भी रालमा को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसकी पुरानी टीचर रह चुकी है। रालमा लॉस्ट के इम्प्रूवमेंट को देखकर खुश होती है और सीना के पापा को समझाने का वादा करती है कि सीना लॉस्ट के साथ सेफ है। सीना लॉस्ट को अपने दिल की बात नहीं बोल पाती, पर रालमा उसे एंकरेज करती है कि लॉस्ट के साथ रहने से वो भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। सीन शिफ्ट होता है और लॉस्ट और उसकी टीम लैब्रिंथ के मिडिल लेवल में टेलीपोर्ट होती है। सीना फुल रेडी है फीनिक्स का सामना करने के लिए और उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन फीनिक्स तो दिखता ही नहीं। ये देखकर सीना इरिटेट हो जाती है और सोचती है कि जैसे ही वो यहाँ आएंगे और उसे लगा था कि फीनिक्स उन लोगों पर अटैक कर देगा। तब लॉस्ट कैजुअली बोलता है कि फीनिक्स इतने छोटी जगह में घुस ही नहीं सकते। सीना पूछती है क्या वो इतने बड़े होते हैं, तो लॉस्ट समझाता है कि हाँ उसका साइज अलग अलग हो सकता है पर वो छोटे एरिया में अच्छे से मूव नहीं कर सकती। बीच में बोलता है फ्लाइंग मास्टर को छोटे एरिया पसंद नहीं होते, अगर उनके पास चॉइस हो तो वो किसी हाई सीलिंग वाली जगह रहना पसंद करेंगे, ना कि छोटी सी गुफा जैसी जगह पर। आगे जाकर टीम एक बड़े चेम्बर में पहुंचती है और लारा तुरंत डिक्लेयर करती है कि ये जरूर फीनिक्स का एरिया होगा। वो बताती है कि ये नया एरिया लैब्रिंथ में अभी अभी डिस्कवर हुआ है और अनएक्सप्लोर है और गॉसिप के मुताबिक यहाँ काफी ट्रेजर छुपे हुए हैं, लेकिन फीनिक्स रास्ता ब्लॉक करके बैठा है, इसलिए एडवेंचरर ने उसे मारने का प्लान बनाया है और इसकी गिल्ड में रिक्वेस्ट भी दी है। लॉस्ट अपनी शार्प नजर से पास के पिलर पर हीट मार्क देख लेता है और पूरे यकीन से बोलता है फीनिक्स जरूर यहाँ आसपास ही होगा। वो फीनिक्स के एरिया में एक पत्थर फेंकता है उसे गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि फीनिक्स अपने एरिया में किसी को भी आना पसंद नहीं करते। जैसे ही वो पत्थर गिरता है फीनिक्स एक ग्लोइंग पोर्टल से बाहर आता है और बड़े चेम्बर में जोर से चिल्लाता है। सीन शिफ्ट होता है एडवेंचर गिल्ड पर जहां रालमा अपनी एंट्री करती है। एमरेस तुरंत रालमा को देखकर उसके पास जाती है और रालमा का वेलकम करती है। रालमा गिल्ड का एटमॉस्फेयर देखकर बोलती है ये गिल्ड काफी वेलकमिंग लगता है एडवेंचर के लिए। एमर एग्री करती है और बोलती है कि ये गिल्ड एडवेंचर को भगवान मानता है क्योंकि एडवेंचर की वजह से ही ये गिल्ड इतना अच्छा चल पा रहा है। लेकिन एमर रालमा को मक्खन लगा रही है क्योंकि वो पहचान गई कि रालमा एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर है। रालमा के ऑर्डिनरी कपड़ों के पीछे वो उसके हाई क्वालिटी एक्सेसरीज को अच्छे से पहचान गई है जो एक्चुअली एक्सपेंसिव मैजिकल आइटम है। उसका हाई स्टेटस क्लियर करता है कि रालमा एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर है और एमर्स नहीं चाहती कि एक हाई कैलिबर एडवेंचरर उसके हाथ से निकले। वो रालमा से पूछते हैं कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। रालमा सीधा कहती है वो ब्रांच प्रेसिडेंट मिस्ट से मिलना चाहती है। एमर कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या उसके पास रिकमेंडेशन लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर है गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए, तो रालमा कैजुअली मना कर देती और कहती
कहती है कि उसका काम सिर्फ मिस्ट को मारना है। ये सुन के एमरेस शॉक हो जाती है और मना कर देती है, सोचते हुए कि क्या रालमा का दिमाग खराब हो गया है। जब रालमा को समझ आता है कि सीधे बात नहीं बनेगी तो वो एक फायरबॉल कास्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन फायरबॉल रिलीज करने से पहले हैंडसम वहां आके रालमा को रोकता है और कहता है कि उसे जो भी बात करनी है वो उससे करे, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंडसम रालमा को पहचान लेता है कि वो कौन है और उसको रालमा द फायर गॉड एडवेंचरर कहता है। एमर्स हैरान है रालमा की आइडेंटिटी को जान के। हैंडसम वार्न करता है कि अगर रालमा सीरियस होती तो वो पूरी बिल्डिंग को राख में बदल देती। ये सुनकर रालमा थोड़ा रिलैक्स होती है और इस बात से खुश है कि फाइनली कोई अथॉरिटी वाला उससे मिलने तो आया है। फिर सीन वापस लैब्रिंथ में आता है जहां फीनिक्स अपनी फाइट कंटिन्यू कर रहा है। सीना सिचुएशन ऑब्जर्व करती है और रियलाइज करती है कि ना तो उसके पंच और ना ही लॉस्ट की स्वॉर्ड फीनिक्स के अगेंस्ट काम आ रही है। लॉस्ट सोचता है शायद उसे डैगर की जगह वो ले आना था, शायद वो अभी ज्यादा काम का होता डैगर से ज्यादा। सीना को लगता है अभी भी कुछ ज्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं हुआ, वो फीनिक्स को मार सकती है क्योंकि फीनिक्स अभी अटैक नहीं कर रहा क्योंकि उन लोगों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन सीना की काली जुबान के बोलने के बाद ही फीनिक्स एक फायर बॉल सीना की तरफ फायर करता है, लेकिन लॉस्ट सही टाइम पे आके सीना को बचा लेता है और एक्सप्लेन करता है कि फायर बॉल फीनिक्स का मोस्ट डेंजरस अटैक है। सीना को अब रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। फिर सीन वापस गिल्ड में शिफ्ट होता है जहां हैंडसम रालमा से पूछता है कि क्या वो कल के एडवेंचर वाले इश्यू के बारे में बात करने आई है। हैंडसम एक्सप्लेन करता है कि कल एक एडवेंचर आया था जो कह रहा था कि लैब्रिंथ में कुछ अजीब हो रहा है और गिल्ड को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रालमा कैजुअली बोलती है कि उसका यहाँ आने का रीजन कुछ और है और बताती है कि सिटी में आए उसे काफी टाइम हो गया है लेकिन अब ये सिटी थक से भरी हुई लगती है। हैंडसम भी रालमा की बात को सही मानता है। रालमा फिर उसे मेज और लैब्रिंथ में हायर लेवल के मॉन्स्टर बिगिनर लेवल पे आ रहे हैं उस बारे में क्वेश्चन करती है, लेकिन इसका आंसर में हैंडसम कहता है कि ये तो बहुत ही रियरली होता है। रालमा आर्ग्यू करती है कि अगर एक रैम्पेज हो रहा है तो ये टाउन में हो रही स्ट्रेंज चीजें एक्सप्लेन करता है। रालमा एक और प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती है जो है मॉन्स्टर का म्यूटेट होना। रालमा हैंडसम को कहती है कि वो मान ले कि लैब्रिंथ के आसपास अब बहुत ज्यादा माना एनर्जी गैदर हो रही है। फिर सीन वापस लैब्रिंथ में आता है और जहां अब फीनिक्स म्यूटेट होना शुरू करता है। फीनिक्स बड़ा होता जा रहा है और उसकी ऑरेंज फ्लेम अब इंटेंस ब्लू में बदल रही है। सीना ऑब्जर्व करती है कि म्यूटेशन रेयर होना चाहिए लेकिन कुछ दिनों से म्यूटेशन बहुत से मॉन्स्टर कर रहे हैं। लॉस्ट एग्री करता है और बोलता है कि एक हफ्ते में 2 म्यूटेटेड मॉन्स्टर मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। आर्मिया डर के मारे फिर से कप कपाने लगती है और सोचती है कि उसके सामने बार बार म्यूटेटेड मॉन्स्टर क्यों आ रहे हैं। लायरा आर्मिया को टेंशन लेने से मना करती है लेकिन आर्मिया अपने डर की वजह से रिएक्ट ही नहीं कर पा रही। लायरा रियलाइज करती है कि अगर आर्मिया अपने डर के सामने हार गई तो फीनिक्स और पावरफुल हो जाएगा। वो समझाती है कि आर्मिया को ये डर ओवरकम करना जरूरी है अगर वो फ्यूचर में ग्रो होना चाहती है तो। लेकिन लायरा को पता नहीं है कि वो आर्मिया को नॉर्मल कैसे करे। तभी फीनिक्स आर्मिया की वीकनेस सेंस करके डायरेक्ट उसकी तरफ अटैक करने आता है। लायरा चिल्लाती है कि आर्मिया वहां से दूर हट जाओ, लेकिन आर्मिया डर की वजह से हिल ही नहीं पाती। फीनिक्स एक फायर बॉल लॉन्च करता है लेकिन सी अपनी तलवार से फीनिक्स अटैक को काट देता है और ऐसा करके वो आर्मिया को लास्ट सेकंड में बचा लेता है। लेकिन फीनिक्स हार नहीं मानता और इस बार वो फायर बॉल की बारिश कर देता है। सी हर अटैक को काटने की कोशिश करता है और आर्मिया से चिल्लाते हुए बोलता है, आर्मिया तुम्हारे बिना हम फीनिक्स को नहीं हरा सकते। लायरा आर्मिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और तब आर्मिया को अपने ऊपर थोड़ा भरोसा होता है और वो फाइनली हेल्प करने के लिए मान जाती है। अपने अटैक को करने के लिए वो थोड़ा टाइम मांगती है। टीम उसके लिए फीनिक्स से फाइट करती है जिससे आर्मिया को थोड़ा टाइम मिल जाए अपना अटैक करने के लिए। इस बीच लैब्रिंथ के बाहर रालमा गिल्ड छोड़कर टाउन में बने हुए स्टोन पिलर को देख रही होती है और अपने फायरबॉल मैजिक से पिलर पर टेस्ट करके वो इंफॉर्मेशन पता करती है कि ये स्टोन पिलर नॉर्मल नहीं है और सोचती है कि वो एग्जैक्टली किस चीज का सामना कर रही है वो उसे नहीं पता। फिर सीन वापस लैब्रिंथ में जाता है जहां सीना फीनिक्स को एक जोर का पंच मारती है लेकिन फीनिक्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसके हाथ में आग लग जाती है। वो तुरंत फ्लेम बुझाती है लेकिन फीनिक्स फिर से अटैक करता है। लॉस्ट अटैक ब्लॉक करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड इंटेंस हीट की वजह से मेल्ट हो जाती है और ऐसे ही बैटल चलती रहती है और फाइनली आर्मिया अपना अटैक बना लेती है। लायरा आर्मिया का स्टैमिना रिकवर करने के लिए एक हीलिंग स्पेल कास्ट करती है क्योंकि अटैक
मैजिक को क्विकली बार बार यूज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। आर्मिया एक आइस एरो कास्ट करके फीनिक्स पर अटैक करती है, जिससे फीनिक्स टेम्परेरी गिर जाता है, लेकिन जल्दी फीनिक्स वापस उड़ना स्टार्ट कर देता है। सी उसे हेड ऑन फेस करने का ट्राई करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके सीना एक और पावरफुल पंच फीनिक्स को मारती है और लॉस्ट तुरंत ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और अपना डैगर फीनिक्स के हेड में मार देता है, जिससे वो मर जाता है। विक्ट्री के बाद लॉस्ट आर्मिया को कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसके मैजिक की वजह से वो जीत पाए हैं और बाकी लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। आर्मिया पहली बार इतनी तारीफ सुन के रोने लगती है और सभी लोगों को उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। आर्मिया मॉन्स्टर का मैजिक क्रिस्टल उठा लेती है, जबकि टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। फिर लायरा साइलेंटली सी से बोलती है कि लॉस्ट ने इस बार अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया और सी हैरान है। लॉस्ट का पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन था तो था क्या? वो डिसाइड करता है कि वो लॉस्ट पर कुछ टाइम तक नजर रखेगा। सीन शिफ्ट होता है एक इन पर, जहां टीम रालमा से मिलती है जो एक टेबल पर ड्रिंक कर रही थी। रालमा कैजुअली पूछती है कि क्या उन्होंने फीनिक्स को हरा दिया। सभी लोग हैरान हैं कि रालमा को उनके मिशन के बारे में कैसे पता। रालमा कहती है कि एक लड़की ने उसे सब कुछ बता दिया जब उसने उसे कुछ पैसे दिए थे। फिर रालमा सभी लोगों को देख के समझ जाती है कि उन लोगों ने मॉन्स्टर को हरा दिया। रालमा मजाक में सभी से बोलती है कि उन लोगों को अपने रिवॉर्ड मनी से उसको कुछ ट्रीट देनी चाहिए, लेकिन लॉस्ट को पता है कि रालमा को खाना खाने से ज्यादा इंटरेस्ट दारू पीने में है। खाना खाते टाइम सीना फूड की तारीफ करती है और कहती है कि उसने एडवेंचर बनने के पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था, लेकिन रालमा शांति से बोलती है कि खाना तो अभी अच्छा नहीं है, बस ठीक ठाक है। इनकी ओनर की लड़की सीला जो ड्रिंक सर्व करने आई होती है, ये कमेंट सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा करती हुए वहां से चली जाती है। रालमा फिर सीना की तरफ देखकर कहती है कि सूप का मजा ले लो, क्योंकि तुम्हें ऐसा खाना मेंशन के अंदर नहीं मिलेगा। ये कमेंट बाकी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूजन देखकर रालमा को समझ आता है कि सीना ने अपने बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के रालमा रिवील करती है कि सीना अर्ल ऑफ एनालिस्ट स्टोरिया की बेटी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लॉस्ट को 6 एपिसोड बाद याद आता है कि सीना वही छोटी लड़की है जिसे उसने छोटे में बचाया था। फिर सीन हैंडसम पर आता है जो मिस्ट को फीनिक्स के म्यूटेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और ये भी मेंशन करता है कि रालमा अभी टाउन में आ गई है। ये सुनकर मिस्ट एक सीरियस टोन में बोलता है कि मुझे अब अपने पुराने स्टूडेंट की मदद लेनी ही होगी। अगले दिन लॉस्ट और सीना गिल्ड जाते हैं फीनिक्स मैजिक जेम को पैसों के लिए एक्सचेंज करने। जब एमरेस उन्हें पेमेंट देती है तो सीना काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जो अमाउंट उसे दिया जा रहा है वो उसे बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है, क्योंकि फीनिक्स जेम काफी वैल्यूएबल होते हैं और ये जेम एक एवॉल्व फीनिक्स से आया है, इसलिए इसकी वैल्यू और भी ज्यादा होनी चाहिए। एमरेस से जो अमाउंट दिया गया है वो उसको बहुत कम लग रहा है और सीना को लगता है कि एमरेस उन्हें धोखा दे रही है, लेकिन एमरेस जो पैसों की बहुत बड़ी भूखी है, लेकिन वो चोर नहीं है। एमरेस सीना से कहती है कि वो पाउच में जेम के फुल अमाउंट को देखे और खुद को डबल चेक कर ले कि अमाउंट सही है कि गलत, क्योंकि यूजुअली गिल्ड एडवेंचरर को सिल्वर कॉइन में पेमेंट करती है, लेकिन म्यूटेंट मॉन्स्टर के केस में गिल्ड को एडवेंचर को बहुत सारे सिल्वर कॉइन देने पड़ते हैं और ये सब करना एक बड़ी मुसीबत बन जाती है गिल्ड के लिए। इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एमरेस ने सिल्वर को गोल्ड कॉइन में एक्सचेंज कर दिया, जिसको कैरी करना काफी आसान होता है। जब सीना पाउच चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एमरेस सच बोल रही है। इतने पैसे देखकर सीना सन्न बन खड़ी हो जाती है, तो फिर लॉस्ट पेमेंट एक्सेप्ट करता है और एमरेस की फीस सेटल करके बिना एक शब्द बोले वहां से निकल जाता है। एमरेस बहुत खुश होती है अपना कट अपने पॉकेट में डालने के बाद, लेकिन वो नोटिस करती है कि आज लॉस्ट का मूड थोड़ा खराब लग रहा है। वो क्यूरियस होके सीना से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन सीना बिना कुछ बताए गिल्ड से बाहर आ जाती है। फिर बाहर दोनों लोग कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं, लेकिन लॉस्ट अभी भी बहुत चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन ज्यादा टेंशन न झेल पाने के चक्कर में सीना सीधा सीधा लॉस्ट को सजेस्ट करती है कि उन दोनों को एक हाउस रेंट में लेना चाहिए। एकदम से ये सब सुन के लॉस्ट हैरान हो जाता है, लेकिन सीना आगे कहती है कि होटल में या इन में रहना अच्छा है, लेकिन डेली डेली इनका रेंट देने में उनका आधे पैसे उसी में चले जाते हैं, इसलिए हम दोनों को एक प्राइवेट हाउस रेंट करना चाहिए जो ज्यादा सिक्योर होगा और सस्ता पड़ेगा। ये सब बात सीना इतनी आसानी से इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे हाउसिंग मार्केट के बारे में काफी नॉलेज है और सीना आगे कहती है कि अगर वो चाहे तो एक घर भी खरीद सकते हैं, जिससे उन लोगों को रेंट देने की जरूरत ही नहीं होगी। लॉस्ट को सीना की बात सही तो लग रही थी, लेकिन वो पूछता है कि सीना
सीना अभी ये बात क्यों लेकर आई है। लॉस्ट को लग रहा था सीना को अभी वाला होटल पसंद नहीं है जहां वो दोनों अभी रुके हुए हैं। सीना कहती है कि होटल कंफर्टेबल है, फूड भी बहुत अच्छा है, होटल बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन इसी पॉपुलैरिटी की वजह से हमारे होटल में हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और सीना का असली रीजन ये है कि वो एक प्राइवेट स्पेस चाहती है जहां वो और लॉस्ट बिना किसी इंटरप्शन के बात कर सके, और ऐसा करने से वो दोनों निब्बा निब्बी भी बन सकते हैं। और ये सब सोच के सीना बहुत खुश हो जाती है। लॉस्ट जो इन सब बातों से बहुत अनअवेयर है कि सीना के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन लॉस्ट कहता है कि अभी घर खरीदना थोड़ा जल्दी होगा। उसका मानना है कि उन्हें अपने पैसे इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहिए। और वैसे भी एडवेंचर सीन है, लॉस्ट को ऑफर दिया था कि वो एक परमानेंट पार्टी बना ले क्योंकि सब मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन लॉस्ट ने अभी तक उसे कोई पक्का जवाब नहीं दिया। लेकिन लॉस्ट भी उन लोगों की पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अगर वो लोग लैब्रन के डीपल फ्लोर को एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं तो लॉस्ट और सीना को अकेले ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम और मुश्किल का सामना करना होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग टीममेट जैसे सी को ऐड करना काफी जरूरी है। सी को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि वो लॉस्ट को किसी के भी साथ शेयर करने के खिलाफ है, चाहे वो एक लड़का ही क्यों ना हो। लेकिन सीना को भी लगता है कि लॉस्ट का सोचना सही है, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग टीममेट की जरूरत तो है, इसलिए वो भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। फिर कुछ देर बाद लॉस्ट और सीना पूरे ग्रुप से मिलते हैं डिसीजन फाइनलाइज करने के लिए कि पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये डिसीजन सबको मिलकर डिसाइड करना है। लेकिन पार्टी ज्वाइन होने का नाम से ही सी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इनकी मालकिन मैरी जो दूसरों की बात को हमेशा सुनती रहती है, वो सभी लोगों को सरप्राइज में स्पेशल खाना देती है जो उनकी होटल की तरफ से ही होगा। खाना खाने के बाद आर्मिया को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और जब रात बहुत ज्यादा हो जाती है लायरा उसे सुलाने रूम में ले जाने लगती है। लायरा सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है, तभी सीना उसे रोकती है और कहती है कि उसे लायरा से कुछ बात करनी है। दोनों ऊपर जाते हैं और आर्मिया को बेड पे सुलाते हैं। फिर सीना लॉस्ट के साथ घर खरीदने की बात लायरा को बताती है। लायरा इंप्रेस होती है कि सीना ने बिना डरे लॉस्ट से ये सब बात कर ली, लेकिन सीना आगे लायरा को बताती है कि लॉस्ट ने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से उसको लगता है कि शायद लॉस्ट उससे नफरत करता है। लायरा कहती है कि लॉस्ट उससे नफरत नहीं करता, बल्कि ऐसा हो सकता है कि लॉस्ट हेजिटेट कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। लायरा कहती है कि लॉस्ट शाय टाइप का नहीं लगता, लेकिन हर आदमी का अपनी बात एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, इसलिए वो सीना को एडवाइस देती है कि थोड़ा वेट करे और लॉस्ट को थोड़ा टाइम दे उसकी बात बताने के लिए। ये सब सुन के सीना लायरा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो खुश है कि उसने लायरा से मदद मांगी क्योंकि उसे पता था कि लायरा एक अच्छी एडवाइस दे सकती है उसको। लेकिन जब सीना लायरा की तारीफ करती है तो लायरा अपने खुद के एक्सपीरियंस याद करके सैड फील करती है क्योंकि उसका खुद का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और सीना को लग रहा है वो लव गुरु है। नीचे लॉस्ट और सी भी सिमिलर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। सी सीधे सीधे सजेस्ट करता है कि लॉस्ट को बस सीना के साथ रहने के लिए मान जाना चाहिए और आगे कहता है कि ये शादी करना जैसे नहीं है क्योंकि सीना तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तो सीना को मना करना उसे सैड कर सकता है। और फिर सी डायरेक्ट पूछ ही लेता है क्या लॉस्ट को सीना के साथ रहने का आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। सच तो ये है कि लॉस्ट कभी सीना से नफरत नहीं कर सकता। सीना वो इंसान है जिसने उसे तब होप दी थी जब वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर था और सीना ने पूरा शहर क्रॉस किया सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे साथ एक पार्टी फॉर्म कर सके। इस बात के लिए लॉस्ट हमेशा सीना का आभारी है, लेकिन सी को समझ आ जाता है ये लौंडा झूठ बोल रहा है क्योंकि लॉस्ट को सीना पसंद है, बस वो इस बात को एडमिट करना नहीं चाहता और शर्मा रहा है। वापस ऊपर लायरा अपनी रोमांटिक हिस्ट्री के बारे में सीना से शेयर करती है। जब वो रॉयल कैपिटल में रहती थी काफी आदमी लायरा को सेट करना चाहते थे और सी भी उन्हीं में से एक था। एक बार जब सी कहीं बाहर था एक आदमी ने लायरा के साथ डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन लायरा कोई अबला नारी तो थी नहीं, तो लायरा ने उस आदमी को बहुत मारा और उसे बाहर घसीट लाया। लायरा तो इस बात को इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन जब सी को पता चला तो उसने आदमी को सिटी से बाहर निकाल दिया और लायरा को बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लायरा एडमिट करती है कि उसे आज तक नहीं पता चला कि उस टाइम सी क्या सोच रहा था, लेकिन नीचे सी लॉस्ट के साथ वही इंसिडेंट शेयर करता है। वो बताता है कि उससे अपने ऊपर बहुत गुस्सा था कि वो लायरा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां नहीं था और वो अपने आप को गिल्टी मानता है और इसी वजह से लायरा का सामना वो नहीं कर सका, इसलिए वो रॉयल कैपिटल छोड़ के चला गया।
लायरा को बिना बताए। काफी वक्त बाद एक मिशन के लिए वो इस शहर में आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लायरा उसे यहाँ मिल सकती है। और तो और लायरा उसके मिशन के लिए फिर से उसके साथ पार्टी बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सी ये नहीं जानता कि लायरा से कभी गुस्सा थी कि नहीं, बस उसका बिना बताए चले जाना उसे हर्ट कर गया था। और तब से लायरा को पता नहीं है कि सी उससे प्यार भी करता है कि नहीं। ये सब बात सुन के शीला कहती है कि अगर लायरा को जानना ही है कि सी उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो पहले ही लायरा को उससे प्यार हो गया है और इस बात को उसे मानना ही होगा। फिर सी लॉस्ट से अपनी स्टोरी के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर से सीना के प्रपोजल की बात स्टार्ट करता है। लॉस्ट को सी का आइडिया पसंद है, बल्कि वो खुश हुआ था जब सीना ने उससे पूछा था कि क्या वो साथ रहना चाहता है। लेकिन एक जरूरी चीज है जो लॉस्ट को पहले कंफर्म करनी है। तभी एम्ब्रेस इनमें आती है लॉस्ट के लिए एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर। सी पूछता है कि गिल्ड प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में क्यों है, लेकिन एम्ब्रेस क्लैरिफाई करती है कि ये गिल्ड का काम नहीं है, लॉस्ट ने पर्सनली उससे रिक्वेस्ट किया था इसलिए वो यहाँ आई है। लॉस्ट एम्ब्रेस से कहता है कि सी पे वो भरोसा करता है तो वो उसके सामने सब कुछ बता सकती है। एम्ब्रेस कहती है कि सीना अर्ल ऑफ एनल्स स्टोर की सिर्फ बेटी है। ट्रेडिशन के हिसाब से सीना से जो भी शादी करेगा वो उसके फादर का टाइटल ले सकता है, जो कि होगा उसका दामाद। लेकिन एक दिन सीना ने सडनली अनाउंस किया कि वो एडवेंचरर बनना चाहती है। ये बात नोबिलिटी के लिए अनकॉमन नहीं है, लेकिन कोई भी पेरेंट अपनी इकलौती बच्चे को इतने डेंजरस कैरियर ज्वाइन करने के लिए सपोर्ट तो नहीं कर सकता ना। अर्ल सीना की इस बात के खिलाफ था, लेकिन फिर अर्ल मान गया और सीना को एडवेंचरर बनने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब एक रात सीना सुबह सो के उठी उसके बालों का कलर येलो से ब्लू हो गया था। ये सब अजीब था, सिर्फ सीना के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। रातों रात किसी का हेयर कलर परमानेंटली कैसे चेंज हो सकता है। लॉस्ट को पता था सीना के बालों का कलर बदल गया है, इसलिए वो सीना को पहले पहचान नहीं पाया। आगे कंटिन्यू करते हुए एम्ब्रेस बोलती है बाद में अर्ल ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के सीना को एडवेंचर बनने की परमिशन दे दी। लॉस्ट को अब भी समझ नहीं आता कि अर्ल का डिसीजन एकदम से चेंज कैसे हो गया। सी को लगता है कि शायद सीना को कोई बीमारी हो और अर्ल चाहता हो कि वो अपनी बेटी की सारी डिमांडें पूरी करे, जिससे उनकी बेटी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन बीमारी होने वाली बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि सीना काफी स्ट्रांग है, वो अपने एक ही पंच से फीनिक्स को हरा सकती है, तो वो बीमार तो नहीं हो सकती ना। लेकिन जो भी रीजन हो, एक बात क्लियर है कि सीना को अपने फादर का पूरा सपोर्ट मिला है एडवेंचरर बनने के लिए, और यही वो बात थी जो लॉस्ट को कंफर्म करनी थी। उसने कभी सीना की बातों पर शक तो नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा डाउट हमेशा था कि शायद वो अपने फादर का अप्रूवल के बारे में झूठ बोल रही हो, वो भी सिर्फ लॉस्ट के करीब रहने के लिए। और अब जब लॉस्ट को सच्चाई पता चल गई है तो वो रिलीफ फील करता है। एम्ब्रेस अपनी पेमेंट लेने के बाद वहां से चली जाती है, क्योंकि आगे की बात सुनने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एम्ब्रेस के जाने के बाद सी लॉस्ट की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि अगर सीना के फादर उसके एडवेंचर बनने के खिलाफ होते तो लॉस्ट क्या करता। लॉस्ट कहता है कि ऐसे केस में वो सीना से कहता है कि वो टेम्परली अपने घर वापस जाए और अपने पेरेंट्स को प्रॉपरली कन्विंस करने की कोशिश करे, और अगर उसका ये प्लान काम नहीं करता तो भी लॉस्ट किसी भी तरीके से सीना को सपोर्ट करता। ऊपर लड़कियां बोलती है कि सीना एक अर्ल की बेटी है, फिर भी उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की और सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता चला था कि लॉस्ट को उसकी पार्टी ने निकाल दिया है। और तो और सीना ने सीधे सीधे लॉस्ट के साथ रहने के लिए भी पूछ लिया, जो ये साबित करता है कि सीना लॉस्ट से कितना प्यार करती है। ये देख के लायरा विश करती है कि वो भी सीना जैसे अपने लवर से सब कुछ सीधा सीधा पूछ पाए। ये सब सुन के ग्रुप एक प्लान बनाता है, वो लायरा को नीचे लाते हैं ताकि वो सी के सामने अपनी फीलिंग बता सके। लायरा घबराते हुए सी से पूछती है कि क्या वो बाहर प्राइवेट में बात कर सकते हैं। सी को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो बात करने के लिए मान जाता है। जब दोनों अकेले होते हैं तब लायरा सी से कहती है कि वो उसका पार्टनर बनना चाहती है। ये सुन के सी कंफ्यूज हो जाता और समझता है कि लायरा एडवेंचरिंग पार्टी के बारे में बात कर रही है, लेकिन लायरा साफ साफ कहती है कि वो शादी करने की बात बोल रही है। और अब जाके सी को समझ आता है कि लायरा उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रही है। इस बीच सारी लड़कियां दरवाजे के पास छुपकर सी और लायरा की बातें सुन रही थी। सी ये सब सुन के शर्मा जाता है और अपना आंसर देने के लिए कुछ टाइम मांगता है। अबे सी, तू गधा है या लड़की जो तेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए। ये सुन के लायरा गुस्सा
करती है और बोलती है कि मुझे अभी आंसर चाहिए, लेकिन उसे पता है कि इसी प्यार व्यार में थोड़ा कमजोर है, इसलिए वो उसके डिसीजन का इंतजार करने के लिए रेडी है। तीनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं कि लायरा का प्रपोजल बहुत अच्छा गया। तभी लॉस्ट सीना की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या कल उसके पास टाइम होगा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर सीन लैब्रिंथ के अंदर कुछ रुकी एडवेंचर पर आता है जो एक और के सामने आ जाते हैं। उनका उन मॉन्स्टर का सामना करने का कोई चांस नहीं था, तो वो डर के मारे छुप जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो लोग लैब्रिंथ से जिंदा बाहर निकल जाएंगे। और किस्मत से और को नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं कि अब वो सब सेफ है और एग्जिट की तरफ दौड़ते हैं, एक और उनके सामने आ जाता है और उनका रास्ता काट देता है। ऊपर से पहले वाला ऑर्क भी वापस आने लगता है और अब वो दोनों तरफ से ट्रैप होने के बिल्कुल करीब ही थे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी टीम के लीडर ने ऐसी सिचुएशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कैथ को साथ लाया था, क्योंकि टीम ने उसे बेड बनाकर और को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और खुद बाकी सब कैथ को मरता छोड़ भाग गए। फिर सीन शहर में लॉस्ट और उसकी टीम पर आता है, जो ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन सीना बहुत सन्न बन थी और वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। सी और लायरा चिंतित हो जाते हैं, सोचते हुए कि शायद सीना सन्न भन लॉस्ट की वजह से ही है, क्योंकि लॉस्ट ने कल सीना से कहा था कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन कब करनी है ये नहीं बताया, जिससे सीना अब लगातार ये सोच रही है कि लॉस्ट उससे क्या बोलना चाहता है। कहीं वो उसको प्रपोज तो नहीं कर देगा ना। लायरा लॉस्ट को सलाह देती है कि वो सीना से जल्दी से अपनी इंपॉर्टेंट बात कर ले, जिससे सीना नॉर्मल हो जाए। लॉस्ट थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंट बात उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीना को लग रहा है। लेकिन अगर वो और लेट करेगा तो सीना टेंशन में फूल चबाना शुरू कर देगी। आखिरकार लॉस्ट डिसाइड करता है कि बात तो करनी ही पड़ेगी। वो सीना के पास जाता है और जैसे ही उसका नाम बोलता है, सीना नर्वस हो जाती है और पूछती है कि क्या बात है। लॉस्ट कहता है कि अब समय आ गया है वो इंपॉर्टेंट बात करने का। ये सुन के सीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लॉस्ट कुछ बोलता है इससे पहले ही इनका दरवाजा जोर से खुलता है और कैथ दरवाजे में गिरता है, वो भी जिंदा। सीला तुरंत कैथ को पहचान लेती है और पैनिक होते हुए उसकी इंजरीज चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद लॉस्ट कैथ को हील कर लेता है और सबसे कहता है कि कैथ ठीक है और उसकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी जितनी दिख रही थी। फिलहाल लायरा और सीला उसका ध्यान रखेंगे। बाकी लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लायरा तो हीलर है, लेकिन सीला क्यों रुक रही है कैथ के साथ। तब मैरी एक्सप्लेन करती है कि सीला और कैथ बचपन के दोस्त हैं। कैथ एक लैब्रिंथ अनाथ है, तो वो सीला के साथ ही बड़ा हुआ है। दोनों एक ही एज के हैं। मैरी कैथ को कभी अकेला नहीं कर सकती थी और उसे अपने इन में काफी बार खाने के लिए इनवाइट करती थी। धीरे धीरे वो और कैथ एक साथ अटैच हो गए और मैरी ने उसे इनमें जॉब भी ऑफर करी। लेकिन कैथ को एडवेंचर बनने का सपना पूरा करना था। मैरी ने उसका सपने को सपोर्ट किया, लेकिन जो अभी उसका हाल है वो देखकर मैरी का दिल टूट गया। लॉस्ट तब सीना की तरफ मुड़ता है और माफी मांगता है कि उनको बात फिर से पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक और अर्जेंट काम है जो उसे पहले कंप्लीट करना है। लॉस्ट ने गिल्ड वाले अपने दोस्तों से कहकर उन एडवेंचर को पकड़वा लिया जो कैथ को लैब्रिंथ में छोड़कर भाग गए थे। गिल्ड के मेंबर ने उन एडवेंचर को बहुत ही ज्यादा पीटा, कुत्ता बना दिया और अब उनका फ्यूचर डिसाइड करने का डिसीजन लॉस्ट पे आता है। लेकिन लॉस्ट एडवेंचरर की पेटी हुई हालत देखकर डिसाइड करता है कि उनकी ये पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो पार्टी को ऑर्डर करता है कि वो शहर तुरंत छोड़ दे और कभी वापस ना आए। मजबूर होकर पार्टी वहां से भाग जाती है। एमरेस इस सब से हालांकि खुश तो नहीं है। वो समझाती है कि लॉस्ट को एडवेंचर सही है या गलत वो तय करने का कोई अधिकार नहीं है। एडवेंचरर के बीच जो भी प्रॉब्लम होती है उसको गिल्ड को हैंडल करना चाहिए, ना कि लॉस्ट को। एमरेस ये मान लेती है कि गिल्ड का रिस्पॉन्स ऐसी सिचुएशन में काफी उल्टा होता है, लेकिन वो याद दिलाती है कि वो गिल्ड मैनेजमेंट के ऑर्डर से बंधी हुई है और इन मैटर में उसका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। उस समय हैंडसम वहां आता है और गुस्से में एडवेंचर को डांटना शुरू कर देता है कि उन्होंने बिना अथॉरिटी के एक पार्टी को सिटी से बाहर कैसे निकाल दिया। ये सुन के एडवेंचर उल्टा जवाब देते हैं और कहते हैं जब हैंडसम ने इस मामले में कुछ नहीं किया तो अब उसका इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता। टेंशन बढ़ने लगती है, लेकिन लॉर्ड सबको शांत करते हुए कहता है कि वो डायरेक्टली हैंडसम से बात करेगा और इस प्रॉब्लम
को हैंडसम को बताएगा। हैंडसम के सामने लॉस्ट पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। हैंडसम ये सुन के ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि जब उसने फुल स्टोरी सुनी वो समझ गया कि सभी एडवेंचरर ने ऐसा क्यों किया। लॉस्ट पर हैंडसम से पूछता है कि गिल्ड ने ऐसी सिचुएशन रोकने के लिए कुछ रूल्स क्यों नहीं बनाए। उसके जवाब में हैंडसम कहता है कि ऐसे रूल अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो ये सब करना तो सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी करना ही होगा। हैंडसम लॉस्ट को याद दिलाता है कि एडवेंचरर की दुनिया में जो कमजोर होते हैं वो मरे हुए के बराबर है। ये हार्श ट्रुथ है, लेकिन एक एडवेंचर को हमेशा ये याद होना चाहिए। ये बात सुनकर लॉस्ट भी समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो तब भी कहता है कि ऐसी सिचुएशन फिर से ना हो उसके लिए गिल्ड को कोई अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए, स्पेशली अनाथ लोगों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। फिर हैंडसम खड़ा होता है और एक बात याद करता है जो एक आदमी ने उसे कभी कही थी, एक एडवेंचर के लिए कमजोर लोग मरे हुए लोगों के बराबर ही हैं। फिर हैंडसम लॉस्ट को याद दिलाता है कि ये बात है उसी ने उससे बहुत सालों पहले कही थी। इस बात को और गहरा बनाने के लिए हैंडसम अपना एक पुराना निशान दिखाता है जो उन्हीं दिनों के दौरान लगा था जब लॉस्ट एक नया एडवेंचर के रूप में शुरुआत कर रहा था। उन दिनों लॉस्ट और हैंडसम को एक एक्सपीरियंस एडवेंचरर पार्टी के साथ सामान उठाने वालों के रूप में काम करने को मजबूर किया गया था। पार्टी के लोगों ने हैंडसम की बहुत बेइज्जती की थी क्योंकि पार्टी ने उन्हें सिर्फ सामान उठाने के लिए ही हायर किया था। ये सब देखते हुए लॉस्ट ने हैंडसम को सामान उठाने का ऑफर दिया था ताकि उसकी हेल्प हो सके, लेकिन हैंडसम अपने ईगो की वजह से लॉस्ट का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और गुस्से में कहता है अपने काम से काम रख नल्ले और कमजोर हीलर, भाग इधर से। उस रात जब बाकी पार्टी के लोग कैंप फायर के पास गर्मी ले रहे थे और मजे कर रहे थे, तब हैंडसम एक तरफ अकेले बैठा था, वो भी कड़ाके की ठंड में, और अपने आप पे गुस्सा हो रहा था कि उसने ये घटिया काम क्यों लिया। चाहे पैसे ठीक थे तो क्या हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एक चीज होती है। पर कुछ घंटों बाद जब सब सो रहे थे, लॉस्ट ने हैंडसम को उठाया और एक वार्निंग दी, एक गॉब्लिन का ग्रुप हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसने हैंडसम से कहा कि वो बाकी लोगों को अलर्ट करे जबकि लॉस्ट गॉब्लिन पर नजर रखेगा। हैंडसम ने लॉस्ट की बात मानी और टीम को इन्फॉर्म किया। जब ग्रुप इकट्ठा हुआ, लॉस्ट ने सभी को सिचुएशन समझाई, लेकिन बाकी लोग डर के मारे पूछ रहे थे कि क्या लॉस्ट श्योर है। लॉस्ट ने कहा मुझे इसमें कोई शक नहीं है, गॉब्लिन का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। जब सबने अपनी आंखों से गॉब्लिन का बड़ा सा ग्रुप देखा तो ये देखकर पार्टी के सभी लोग डर गए। सबने समझ लिया कि इतने बड़े ग्रुप के सामने जीतना इम्पॉसिबल है। उन लोगों के बचने का एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाना। लेकिन लीडर का कहना था कि सीधा भागना बहुत डेंजरस होगा। थोड़ा टाइम लेने के लिए पार्टी ने एक प्लान बनाया और लॉस्ट और हैंडसम को बेट की तरह यूज किया। जब तक लॉस्ट को समझ पाता, उसे और लॉस्ट को माउंटेन से धक्का दे दिया गया। हैंडसम गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन लॉस्ट उसे समझाता है कि बाकी पार्टी का कभी इंटेंशन उनकी मदद करने का था ही नहीं। दरअसल उन्हें तो इसलिए टीम में रखा गया था ताकि उनका इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में किया जा सके। ये सब सुन के हैंडसम गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन फिलहाल उन्हें बस सरवाइव करने में फोकस करना था। हैंडसम और लॉस्ट एक साथ प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी तरह इन गॉब्लिन से बचेंगे और एडवेंचर से बदला लेंगे जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। दोनों गॉब्लिन से फाइट करते हैं, लेकिन गॉब्लिन की ताकत के सामने वो लगातार पीछे हटने लगते हैं। जब लड़ने का कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो एक खोखले पेड़ के अंदर छुप जाते हैं। ये सब देखकर हैंडसम मनी मन हार मानना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि गॉब्लिन का सामना करना इम्पॉसिबल है, साथ ही उसे अपने मरने का दुख भी है, वो भी बिना कुछ करे। लेकिन लॉस्ट उसे एक अजीब बात बताता है, गॉब्लिन बड़े ग्रुप को ज्यादा टारगेट करते हैं और अगर उन्होंने पहली वाली पार्टी को ढूंढ लिया तो उनका नेक्स्ट टारगेट वही बनने वाले हैं। और जैसे ही लॉस्ट की बात खत्म होती है, गॉब्लिन पार्टी को ढूंढ लेते हैं और तुरंत उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इसका फायदा उठाते हुए लॉस्ट और हैंडसम छुपके से निकल जाते हैं। हैंडसम को पार्टी के लिए कोई सैड फील नहीं होता, पार्टी नहीं उन दोनों को धोखा दिया था। लेकिन लॉस्ट इतना सब होने के बाद भी पार्टी के लिए सैड फील करता है। फिर भी लॉस्ट जानता है कि उन्हें अब शहर वापस पहुंचने पर फोकस करना चाहिए। जब हैंडसम चलने की कोशिश करता है तो वो अचानक दर्द के मारे गिर जाता है क्योंकि उसके हाथों पर गॉब्लिन के साथ लड़ते समय चोट लग गई थी। लॉस्ट गुस्से में हैंडसम से पूछता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, तो हैंडसम कहता है कि वो उस पे कोई बोझ नहीं बनना चाहता था। लॉस्ट उसकी इंजरी हील करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडसम मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि गॉब्लिन उन्हें देख लेंगे, फिर वो दोनों साथ में मारे जाएंगे। हैंडसम लॉस्ट से कहता है कि उसे वहीं छोड़ के
के वो खुद अपनी जान बचा ले, लेकिन लॉस्ट उसे छोड़ने से इनकार कर देता है और जोर से चिल्लाता है कि हैंडसम गलत है, चाहे दुनिया कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, हर किसी के लिए जिंदा रहने का चांस होता है। ये बात हैंडसम के अंदर एक नई होप जगाती है और दोनों मिलकर गॉब्लिन के डिफेंस तोड़ते हैं जब तक वो फाइनली शहर की सेफ्टी के अंदर नहीं पहुंच जाते। हैंडसम के लिए लॉस्ट एक सैल्वेशन की तरह होता है, सैल्वेशन मतलब मोक्ष, लेकिन लॉस्ट की दुनिया की डेंजरस होने वाली बात उसके दिमाग में गूंजती रहती है। शहर वापस आने के बाद लॉस्ट और हैंडसम अपने रास्ते निकल जाते हैं। हैंडसम एक एल्डर से मिलता है जो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। उनके गाइडेंस में हैंडसम एक अच्छा और पावरफुल एडवेंचरर बन जाता है और वो एल्डर और कोई नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर मिस्ट होता है। और अब समझ आता है कि हैंडसम कैसे एक गिल्ड एम्प्लॉय बना है और गिल्ड मास्टर का भरोसेमंद राइट हैंड मैन बन गया। लेकिन हैंडसम अपनी पुरानी बातें लॉस्ट को इसलिए नहीं बता रहा था जिससे लॉस्ट को पता चले कि वो हैंडसम है। हैंडसम का रियल रीजन ये सब बताने का ये है कि जिससे वो लॉस्ट को वार्न कर सके। वो लॉस्ट से कहता है कि वो सीना को लेकर शहर छोड़ दे क्योंकि फ्यूचर में जो भी इस शहर में होने वाला है वो बहुत डेंजरस होगा। ये कोई धमकी नहीं है बल्कि हैंडसम उसे एक वार्निंग दे रहा है जिससे लॉस्ट शहर छोड़ दे और सेफ हो जाए, क्योंकि एक बार लॉस्ट ने उसकी जान बचाई थी तो वो बस फेवर रीपे कर रहा है। ये सब सुन के लॉस्ट कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसने हैंडसम की एडवाइस पर ध्यान दिया है। बाद में लॉस्ट एमरस से मिलता है जो गिल्ड के कुछ मेंबर के बारे में उससे डिस्कस करती है। एमरस लॉस्ट से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करती है कि शहर के आसपास मॉन्स्टर की गिनती बहुत इंक्रीज हो गई है जो सिविलियन के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एमरस लॉस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिचुएशन हैंडल कर दे सभी मॉन्स्टर को मार के। फिर लॉस्ट और सीना मिशन एक्सेप्ट करते हैं और अगले दिन कैथ को ट्रेनिंग करता देखते हुए लॉस्ट उसकी प्रोग्रेस देख के खुश हो जाता है। लेकिन लायरा कहती है कि कैथ इतनी जल्दी ठीक उसकी हीलिंग स्पेल की वजह से ही हो पाया है। कैथ अपने एडवेंचर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और इसी वजह से वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख रहा है। सॉर्ड ट्रेनिंग के बाद सीना हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग सिखाने की बारी आ जाती है और लायरा लॉस्ट को ताना मारते हुए कहती है कि लॉस्ट ने अभी तक अपनी इंपॉर्टेंट बात सीना को नहीं बताई। लेकिन अच्छी बात ये है कि सीना पहले से नॉर्मल हो गई है। सीन हैंडसम पर आता है जो गिल्ड मास्टर मिस्ट के पास जाता है प्राइम मिनिस्टर का एक लेटर देने जिसमें सीना के बारे में कुछ लिखा हुआ था। लेटर पढ़ के मिस्ट एक पुरानी कहानी बताता है एक इविल ड्रैगन और स्लीपिंग प्रिंसेस के बारे में जिसमें प्रिंसेस अपनी जान देकर ड्रैगन को हरा देती है। मिस्ट बताता है ये कहानी एकदम सच्ची है, कोई मन ग्रंथ बच्चों की कहानी नहीं है और उसका साइन ये है कि सीना के ब्लू बाल है जो एग्जैक्टली स्लीपिंग प्रिंसेस को इंडिकेट करते हैं। कुछ दिनों बाद लॉस्ट और उसकी टीम शहर के बाहर के मैदानों की तरफ निकलते हैं और वहां उन्हें एक गॉब्लिन के ग्रुप के बारे में पता चलता है जो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। टीम डिस्कस करती है कि क्या उन्हें गॉब्लिन को एम्बुश करना चाहिए या दूर से मैजिक का यूज करके अटैक करना चाहिए, लेकिन लॉस्ट सजेस्ट करता है कि उन्हें हेड ऑन फाइट करनी चाहिए। उसका कहना है कि शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए सारे गॉब्लिन को मारना जरूरी है, सिर्फ फेस टू फेस से लड़कर ही ये पॉसिबल है। अगर वो एम्बुश या दूर से अटैक करते हैं तो कुछ गॉब्लिन भाग सकते हैं जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। सी और बाकी लोग लॉस्ट के प्लान से एग्री करते हैं और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी लॉस्ट और सीना को रोड साइड पर एक पुरानी खोखली सी कैरेज मिलती है और लॉस्ट और सीना को याद आता है कि ये वही जगह है जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। लेकिन ये टाइम ये सब याद करने का नहीं है क्योंकि गॉब्लिन का ग्रुप पहले ही वहां पहुंच चुका है। गॉब्लिन अटैक करते हैं और सीना एक गॉब्लिन को पंच मार के हवा में उछाल देती है जबकि लॉस्ट एक और गॉब्लिन से निपट लेता है। दोनों सोचते हैं कि कैसे वो पहले कितने कमजोर और लाचार थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो एक दूसरे के साथ है और हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वो बहुत ही जल्दी गॉब्लिन को हरा देते हैं, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है। लॉस्ट पहले ऐसा कुछ देख चुका होता है और सबको वार्न करता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अर्थक्वेक और खतरनाक हो जाता है, पूरा शहर हिलने लगता है। उसके बाद वो इन वापस जाते हैं और देखते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से इन काफी तबाह हो गया है, लेकिन ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, बस कुछ बर्तन टूटे हैं और कुछ नहीं। लॉस्ट को ये सुन के थोड़ा सुकून मिलता है कि सब लोग ठीक हैं, लेकिन तभी एक एडवेंचर भागते हुए आता है और बताता है कि मार्नेल ने लॉस्ट को तुरंत बुलाया है। लॉस्ट पूछता है कि गिल्ड में कुछ हुआ है क्या, लेकिन आदमी कहता है कि मार्नेल शहर के बॉर्डर पर उसका इंतजार कर रहा है तो उसको जल्दी वहां
वहां जाना चाहिए। लॉस्ट और टीम तुरंत बॉर्डर पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें गॉब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप दिखता है जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग हॉब गॉब्लिन भी होते हैं। मार्नेल कहता है कि उसने शहर की सुरक्षा के लिए उनसे फाइट करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो अकेले इतने सारे गॉब्लिन को नहीं मार सकता। उसे पता था कि गिल्ड से मदद लेने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मार्नेल ने लॉस्ट को बुलाया। मार्नेल कहता है कि शायद इस काम में ज्यादा पैसे ना मिले, लेकिन लॉस्ट कहता है कि वो लोग शहर को बचाने के लिए ये करेंगे। वो सब गॉब्लिन पर अटैक करते हैं और गॉब्लिन को आसानी से एक ही हिट में मार देते हैं। लॉस्ट गॉब्लिन के बॉस से फाइट करता है और उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन तभी हॉब गॉब्लिन बोलने लगता है। वो लॉस्ट को कर्स करता है और कहता है कि वो उसे जरूर मार डालेगा। साथ ही साथ सारे गॉब्लिन मारने की धमकी देने लगते हैं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर कभी ह्यूमन की तरह बात नहीं करते। सी तक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि गॉब्लिन ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं। लॉस्ट कहता है कि उन्हें इस बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए कि गॉब्लिन बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनका असली मिशन अभी भी वही है। वो सभी को कहता है कि गॉब्लिन को खत्म करें और अपना काम कंप्लीट करें। हॉप गॉब्लिन सबसे ज्यादा टाइम तक फाइट करता है, लेकिन मरने से पहले कहता है कि उनकी स्ट्रगल पॉइंटलेस है क्योंकि आखिरकार हम सब ह्यूमन को मार देंगे। और गॉब्लिन मरने के बाद डिसअपियर हो जाता है और लॉस्ट को समझ आता है कि वो मैजिक क्रिस्टल से म्यूटेट हुआ था, लेकिन म्यूटेशन से कोई मॉन्स्टर ह्यूमन लैंग्वेज बोलना सीख जाए ये बहुत अजीब बात है। अचानक एक और एडवेंचर भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि इमरजेंसी हो गई है। लॉस्ट और उसकी टीम तुरंत डंजन की तरफ निकलते हैं जहां जमीन के अंदर से गॉब्लिन की एक बड़ी आर्मी बाहर आ रही है। सी कहता है कि ये उनकी पार्टी के लिए हैंडल करना इम्पॉसिबल है और लॉस्ट को सी की बात सही लगती है, लेकिन लॉस्ट सजेस्ट करता है उन्हें अभी अपने शहर के सारे एडवेंचरर को इकट्ठा करना चाहिए ताकि मॉन्स्टर को रोका जा सके। लेकिन जब वो गिल्ड पहुंचते हैं तो उन सबको वहां एक बहुत बड़ी लाइन देखने को मिलती है। एमा बताती है कि गिल्ड ने मॉन्स्टर पर बाउंटी लगा दी है जो मॉन्स्टर डंजन से भाग गए हैं और बाउंटी का अमाउंट फीनिक्स से भी ज्यादा है। सबको ये बात थोड़ी अजीब लगती है और एमा बताती है कि गिल्ड रिवॉर्ड का एक हिस्सा एडवांस में दे रहा है, चाहे कुछ लोग पैसे लेकर भाग ही क्यों ना जाएं। ये देख के लॉस्ट को समझ आ जाता है इस सब के पीछे जरूर हांस का हाथ होगा और इसका मतलब ये है कि हांस को समझाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा मतलब ये है कि पत्थर पर सर फोड़ना। मार्नेल कहता है कि ये बुरी बात नहीं है क्योंकि वो लोग वैसे भी सारे एडवेंचरर की मदद चाहते थे शहर की रक्षा करने के लिए। लॉस्ट एग्री करता है लेकिन सोचता है कि हांस ने इतना बड़े अमाउंट के पैसे इतने जल्दी कैसे अरेंज किए। तभी रेड हेड मॉमी रालमा वहां आती और कहते हैं कि हांस शायद पहले से इस सब की प्लानिंग कर रहा था। सब शौक होते हैं कि रालमा अब तक शहर में ही है। लॉस्ट रालमा से पूछता है क्या उसे पहले से पता था कि इतना बड़ा मॉन्स्टर आउटब्रेक होने वाला है, और लॉस्ट आगे बताता है कि शायद ये डंजन रैम्पेज है। रालमा को भी ये सही लगता है जो लॉस्ट कह रहा है। एमा कहती है कि उसने भी इस बारे में सुना है और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट निकालती है जो डंजन रैम्पेज के बारे में बताते हैं। एमा बताती है कि डंजन रैम्पेज तब होता है जब एक डंजन के अंदर ज्यादा माना हो जाता है। वो बड़ी संख्या में मॉन्स्टर क्रिएट करके उन्हें सरफेस पे भेजने लगता है। यूजुअली रैम्पेज एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये कई दिनों तक चलता है और ह्यूमंस को मॉन्स्टर की कभी ना खत्म होने वाली वेव का सामना करना पड़ता है। शहर जो डंजन के पास होते हैं वो मॉन्स्टर रैम्पेज में तबाह और खत्म हो जाते हैं और डंजन रैम्पेज को रोकने के लिए सारे मॉन्स्टर को मारना जरूरी है और डंजन को टाइम देना पड़ता है ताकि वो अपने एक्सेस एनर्जी से मॉन्स्टर प्रोड्यूस करना बंद कर सके। एमा कहती है कि गिल्ड का काम था कि डंजन में मैजिक गैदरिंग को कंट्रोल में रखें, लेकिन हमारा गिल्ड कभी उसमें फोकस नहीं करता था। रालमा कहती है कि क्योंकि लास्ट डंजन रैम्पेज 100 साल पहले हुआ था और लोग टाइम के साथ चीजें भूल जाते हैं, इसलिए किसी को इस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था। लेकिन मार्नेल कहता है कि ये ऑड लगता है क्योंकि उनका डंजन सबसे बड़े डंजन में से एक है और वहां हर रोज कई एडवेंचर जाते हैं। लॉस्ट भी इस बात को मानता है और कहता है कि उनके डंजन में एक्सेस माना नहीं होना चाहिए, लेकिन रालमा बोलती है कि शेरलॉक होम्स बनने में कोई फायदा नहीं है, अभी रैम्पेज हैंडल करना जरूरी है, हमें उसमें फोकस करना चाहिए। लोग शहर खाली करना शुरू करते हैं और सभी लोग अलमीरा और सभी बड़ी बड़ी चीजें रोड में लाके रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि अगर डंजन रैम्पेज ज्यादा दिनों तक चलता है तो ये सब करने से एडवेंचर को थोड़ी हेल्प मिलेगी नेक्स्ट प्लान को रेडी करने के लिए। तभी वहां कैथ और कुछ लड़के कहते हैं कि वो भी फ्रंट लाइन पे लड़ना चाहते हैं। मार्नेल उन्हें रोकता है और कहता है
कि वो इस काम के लिए 10 साल छोटे हैं। वो कहता है कि अगर वो हेल्प करना ही चाहते हैं तो मैसेंजर और पेट्रोलर का काम करें, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लड़के उसकी बात मान जाते हैं और सभी लड़के डिसाइड करते हैं कि वो फाइटर की दूसरे तरीके से मदद करेंगे और वहां से चले जाते हैं। लॉस्ट मार्नेल के पास जाता है और उससे बात करता है कि कैसे वो भी कभी इन्हीं बच्चों के जैसे थे, लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच मॉन्स्टर शहर पर हमला कर देते हैं और सारे एडवेंचर उनसे लड़ने लगते हैं। ज्यादातर एडवेंचर गिल्ड से मिलने वाले पैसों की वजह से फाइट कर रहे थे। मॉन्स्टर का लेवल सडनली बढ़ने लगता है और मिड लेवल बॉस भी बाहर आने लगते हैं। चीजें और बुरी हो जाती हैं जब कुछ लिचेस दिन के उजाले में आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं। सी कहता है कि ये मॉन्स्टर शायद म्यूटेट हो गए हैं। मॉन्स्टर लगातार चिल्लाते हैं कि वो सारे ह्यूमन को मार डालेंगे, लेकिन राल्मा अपने पावरफुल मैजिक से उन्हें उड़ा देती है। बाकी सब भी फाइट में शामिल होते हैं और पहले मॉन्स्टर वेव को क्लियर कर देते हैं, लेकिन सभी लोगों को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि अगली वेव उनके सामने होती है। राल्मा बिना किसी वजह के ब्रेक लेने का डिसाइड करती है। लॉस्ट और सी फ्रंट लाइन पर लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन स्किल फाइटर होने के बावजूद उन्हें मॉन्स्टर की बड़ी संख्या से लड़ने में परेशानी होती है। अचानक सी एक लकड़ी पर फिसल जाता है और एक मिनाटोर उस पर जोर से हमला करने ही वाला होता है। तभी कोई उस पर अटैक करके उसे एक ही हिट में मार देता है और कोई सी से कहता है कि वो अभी भी काफी वीक है क्योंकि वो मैजिक शॉट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा जो उसे दिया गया था। फिर वो आदमी जल्दी से सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अपने आप को रिवील करता है, जो पीले बालों वाला एडवेंचरर नाइट है जिसने चश्मे लगाए हुए हैं। लॉस्ट उसे तुरंत पहचान लेता है कि वो रोनाल्डो है, जो कभी उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखाता था। सिर्फ लॉस्ट ही नहीं, सीना भी कहती है कि रोनाल्डो ने उसे भी स्वॉर्ड स्किल सिखाई थी, लेकिन उसने मार्शल आर्ट को चूज कर लिया। सब रोनाल्डो को देखकर सरप्राइज होते हैं। तभी राल्मा वहां आती है और रोनाल्डो को लेट होने के लिए डांटने लगती है। रोनाल्डो उसका मजाक उड़ाता और उसे फ्यूरियस फायर डेविल बुलाता है, जिस पर राल्मा गुस्से में उस पर अटैक कर देती है, लेकिन रोनाल्डो बड़ी आसानी से उसका अटैक ब्लॉक करता है और कहता है कि वो बाद में बात करेंगे, अभी मॉन्स्टर का सामना करना ज्यादा जरूरी है। वो अपनी स्पीड से मॉन्स्टर के बीच गुजर कर उन्हें मार डालता है और राल्मा पुराने दिन याद करती है जब वो एक टीम थे। तभी हांस वहां एनीवेयर डोर का यूज करके आता है और राल्मा से कहता है कि गिल्ड मास्टर मिस्ट उससे मिलना चाहते हैं। राल्मा गुस्से में कहती है कि वो बुढ़ा इतनी एडवांस मैजिक यूज करके छुपा बैठा था ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके, लेकिन वो हांस के साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि रोनाल्डो यहाँ सब संभाल लेगा। लॉस्ट हांस से कहता है कि उसको गिल्ड मास्टर से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, जिसके लिए हांस मान जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों हांस सीना को भी अपने साथ आने को कहता है। लॉस्ट और सीना को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो दोनों भी हांस के साथ चले जाते हैं। जाते वक्त लॉस्ट सीना से कहता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो वो उसकी सुरक्षा करेगा, लेकिन राल्मा तुरंत उन्हें वार्न करती है कि कोई मंद बुद्धि वाला काम मत करना क्योंकि राल्मा खुद अपनी फुल पावर पर भी मिस्ट का सामना नहीं कर सकती। जब वो उस बुढ़े के पास पहुंचते हैं तो राल्मा सबसे पहले उस पर अटैक करती है। लॉस्ट सोच रहा था दिमाग मेरे को देती है और उसका इस्तेमाल खुद नहीं करती, लेकिन राल्मा के अटैक का मिस्ट पर कोई असर नहीं होता। मिस्ट पूछता है क्या राल्मा अपने मास्टर को ऐसे ग्रीट करोगी? जैसे ही धुआं साफ होता है लॉस्ट और सीना देखते हैं कि मिस्ट एक ओल्ड एल्फ है। राल्मा कहती है कि ये अपने स्पीसीज का आखिरी एल्फ है, लेकिन लॉस्ट को इस बात पर यकीन करने पर बहुत मुश्किल होती है कि मिस्ट राल्मा का मास्टर है, मतलब उसके मास्टर का मास्टर। राल्मा लॉस्ट को बताती है कि एल्फ सबसे अच्छी स्पीसीज है जब बात मैजिक को मैनिपुलेट करने की होती है, और मिस्ट जो 600 साल से जिंदा है उसकी स्किल मेरे से भी काफी ज्यादा बेटर है। ये बात सीना और लॉस्ट को हजम करना काफी मुश्किल होता है। तभी वो बुढ़ा एल्फ सीना को घूर के देखता है, जिससे सीना नर्वस हो जाती है। राल्मा मिस्ट से पूछती है कि इतने समय तक कांटेक्ट ना करने के बाद अब उसने राल्मा को क्यों बुलाया है, और वो ये भी पूछती है कि वो यहाँ छुप के क्या प्लानिंग कर रहा है। मिस्ट कहता है कि राल्मा का अपने मास्टर से ऐसे बात करना उसका दिल तोड़ देता है। फिर वो हांस की तरफ मुड़ता है जो पोलाइटली उसे बो करता है। राल्मा पूछती है क्या हांस उसका नया स्टूडेंट है। मिस्ट कहता है कि पर हांस के पास मैजिक का टैलेंट नहीं है, इसलिए वो उसे मैजिक नहीं सिखा सकता। हांस बीच में बोलता है कि चाहे उसने मैजिक ना सीखा हो, लेकिन उसने मास्टर से काफी वैल्यूएबल चीजें सीखी हैं और वो उसका स्टूडेंट बनके बहुत खुश है। तभी वो बुढ़ा मिस्ट राल्मा को कहता है कि उसे भी कुछ सीखना चाहिए मिस्ट से, पर राल्मा कहती है कि उसका स्टूडेंट लॉस्ट भी उसके जैसा नल्ला ही है,
है तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब डिस्कशन के लिए बैठते हैं और रालमा मिस्ट से कहती है कि वो मान ले कि उसने ही सिटी में वो एडवेंचर लाए हैं ताकि उन्हें पैसे देकर मॉन्स्टर स्टैम्पेड के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर सके। आगे रालमा कहती है कि हांस उन एडवेंचर को एनकरेज करता है कि अगर उन्हें सिटी में काम करना अच्छा नहीं लग रहा तो वो एडवेंचर सिटी छोड़कर चले जाएं ताकि सिर्फ अच्छे एडवेंचर बचे जो डेंजर का सामना कर सके। वो मिस्ट से पूछती है कि क्या उसे पता है कि डंजन रैम्पेज होने वाला है। मिस्ट हाँ बोलता है और कहता है कि क्या रालमा ने साइन नहीं देखे थे। टीना तब मिस्ट से पूछती है कि अगर उसे पहले से ही पता था कि स्टैम्पेड होने वाला है तो उसने सिटीजन को वार्न क्यों नहीं किया ताकि वो स्टैम्पेड की तैयारी कर सके या सिटी से भाग जाए। लेकिन हांस कहता है कि उन्हें सिर्फ ये पता था कि रैम्पेज होगा पर ये नहीं पता था कि वो कब होगा, इसलिए वार्न करने से टाइम वेस्ट ही होता। फिर रालमा मिस्ट से डायरेक्टली पूछती है कि क्या ये सब उसका एक प्लान था और क्या उसने डंजन रैम्पेज को इंक्रीज किया है। मिस्ट साफ साफ कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ये उसका प्लान भी नहीं था। उसके ऊपर के किसी बड़े इंसान ने उसे सब कुछ सीक्रेट रखने का ऑर्डर दिया था। रालमा सभी बातों को जोड़ने लगती है और समझ जाती है कि क्योंकि रैम्पेज कैपिटल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था इसलिए किंग और मिनिस्टर ने वार्निंग इशू नहीं की क्योंकि उससे पूरा देश डर में चला जाता। लेकिन उन्होंने सिटी के लोगों को मरने के लिए भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद रालमा को समझ आता है कि वो अजीब व्हाइट पिलर जो सिटी में लगाए गए हैं शायद मिस्ट के द्वारा ली गई कोई प्रिकॉशन है। मिस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता है। फिर रालमा को एक डील देता है। वो कहता है कि रालमा फ्रंट लाइन पे जाके लोगों की रक्षा करे जबकि वो और बाकी लोग डंजन के सबसे डीपेस्ट फ्लोर में जाके बॉस को हराएंगे। लॉस्ट कहता है कि अब तक किसी ने भी डंजन बॉस को नहीं देखा लेकिन हांस बताता है कि उनके पास काफी अच्छा आइडिया है कि वो कहाँ होगा। बॉस को हराने से ज्यादा मॉन्स्टर को आने से रोका जा सकता है और रैम्पेज इससे तुरंत खत्म हो जाएगा। लॉस्ट और सीना को लगता है कि ये प्लान काफी डेंजरस है पर रालमा डील के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ सिटी में रोनाल्डो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और लायरा और सी को कहता है कि वो उसकी तरह फाइट करने की कोशिश करे। तभी ऑगर्स मॉन्स्टर का ग्रुप आ जाता है जो बाकी एडवेंचर को हराने लगता है और सी बच्चों को देखकर डिसाइड करता है कि वो ऑगर पर अटैक करेगा और उन्हें हराएगा ताकि बच्चे इंजर्ड ना हो। उसी वक्त हांस रालमा और बाकी लोगों को एडवेंचर गिल्ड के एक सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है। एनीवेयर डोर का यूज करते हुए वे एक छोटी सील रूम में पहुंचते हैं जो रालमा अपने मैजिक से खोलती है। रालमा लॉस्ट को कहती है कि मिस्ट पर ज्यादा ट्रस्ट मत करे और इस बार उसका नाम लेके बुलाती है क्योंकि वो हर बार लॉस्ट को नल्ला स्टूडेंट कहती थी। लॉस्ट को लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है लेकिन कुछ करने से पहले ही रालमा उस अजीब रूम में चली जाती है और दीवार उसके पीछे बंद हो जाती है। अचानक उस रूम से एक लाइट बीम निकलती है जो धीरे धीरे पूरी सिटी को कवर करके एक बैरियर बना देती है। ये बैरियर सिर्फ ह्यूमन को अंदर आने जाने दे सकता है और मॉन्स्टर को ब्लॉक कर देता है। लॉस्ट को समझ आता है कि रालमा ही उस बैरियर को पावर दे रही है अपने मैजिक से। वो तुरंत सी और बाकी लोगों के पास जाता है जो तब तक मॉन्स्टर को हरा चुके होते हैं। रोनाल्डो एक लौता होता है जो सिचुएशन की ग्रेविटी को जल्दी समझ जाता है। लॉस्ट कहता है कि बैरियर बनाने में चाहे रालमा की जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए लेकिन वो सिटी को प्रोटेक्ट करके रहेगी इसलिए वो मिस्ट की बात के लिए मान गई थी। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं और लॉस्ट समझाता है कि रालमा उस बैरियर को पावर दे रही है और बैरियर को चालू रखने के लिए काफी मैजिक चाहिए। यूजुअली एक मैजिशियन ज्यादा मैजिक यूज करने के बाद बेहोश हो जाता है पर लॉस्ट को भरोसा है कि जिस व्हाइट रूम में रालमा है वो एक मैजिक टूल है जो उसका मैजिक तब तक खींचता रहेगा जब तक रालमा जान से न चली जाए और इसलिए लॉस्ट को रालमा की बहुत फिक्र हो रही है। तभी अचानक एक गोल्डन ग्रिफिन सिटी की तरफ उड़ता है और ग्रिफिन को देख के सी डर जाता है क्योंकि ग्रिफिन बहुत पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं और एलाइट एडवेंचरर भी ग्रिफिन के साथ फाइट में पैंट पीली कर लेते हैं। फिर ग्रिफिन सिटी पर अटैक करता है लेकिन बैरियर ग्रिफिन के अटैक को रोक देता है लेकिन ग्रिफिन बार बार अटैक करता है। रोनाल्डो कहता है कि ये बुरी खबर है क्योंकि अगर बैरियर को नुकसान होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए और ज्यादा मैजिक रालमा से ही खींचा जाएगा। लॉस्ट डिसाइड करता है कि वो ग्रिफिन से लड़ेगा लेकिन रोनाल्डो उसे रोकता है और कहता है कि वो अकेला नहीं है। फिर वो सब बैरियर के बाहर जाके वीकर मॉन्स्टर को हराना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रिफिन से आराम से लड़ सके। तभी एक और लेजेंडरी मॉन्स्टर फेनियर मतलब इलेक्ट्रिक फॉक्स वहां आ जाता है। रोनाल्डो लॉस्ट के ग्रुप को कहता है कि वो फेनियर से लड़ें जबकि वो ग्रिफिन को हैंडल करेगा। वो आगे बढ़ता है और
और फिनर उसके पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मिया उसे एक फायरबॉल से रोकती है। फिनर तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, पर लॉस्ट जल्दी रिएक्ट करके फिनर का अटैक ब्लॉक कर लेता है। लॉस्ट अकेले फिनियर से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फॉक्स इतना फास्ट हो जाता है कि लॉस्ट उसे हैंडल नहीं कर पाता। फिनर उसे अपने क्लॉ से चोट पहुंचाता है, पर सी उसे बचाने के लिए अटैक करता है और सीना लॉस्ट को सेफ्टी के लिए फाइट से दूर लेके चली जाती है ताकि लायरा उसे हील कर सके। सी और आर्मिया फॉक्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तभी अचानक फिनियर हाउल करता है और एक लिच को बुला लेता है। लिच आर्मिया पर अटैक करता है और सीना उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इस सब की वजह से सी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से फिनियर उस पर अटैक करता है। लेकिन फिर फिनियर लायरा की तरफ जाता है। फिनियर लायरा को धक्का देके लॉस्ट को काट लेता है और उसे हवा में उछाल कर जमीन पर गिराता है और इसी अटैक से लॉस्ट बेहोश हो जाता है। और ये सब देखे मतलब लॉस्ट को इंजर्ड देख के सीना गुस्से में सीधा फिनियर को एक पावरफुल पंच मारती है। सी और लायरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और फॉक्स पर लगातार अटैक करती है। फिर वो एक पावरफुल किक उसके सर पर मारती है और उसे उड़ा देती है, लेकिन कुत्ते जैसे पिटने की वजह से फॉक्स का ईगो हर्ट हो जाता है और फॉक्स गुस्से में सीना पर अटैक करके उसे जमीन पर पिन कर देता है। सीना मुस्कुराते हुए कहती है कि फॉक्स तू मेरे ट्रैप पर फंस गया। तभी लॉस्ट फॉक्स पर अपने चाकू से अटैक करके उसे मार देता है। ये सब कैसे हुआ वो जानते हैं। सच ये था कि जब फिनियर ने लॉस्ट को जमीन चटवा दी थी तब लॉस्ट बेहोश नहीं हुआ था, तो उसने अपने आप को हील किया और सीना को सिग्नल दिया कि वो उसके लिए थोड़ा वक्त खरीद ले। और सीना ने मॉन्स्टर का ध्यान अपने ऊपर रखा, जिसके बाद वो फॉक्स से कहती है कि वो सीना के छोटे से प्लान में फंस गया छी। और लॉस्ट के अटैक की वजह से फिनियर मर के गायब हो जाता है। सीना खुश होती है कि वो जीत गया, लेकिन खून के लॉस और इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो सभी से कहती है कि वो अभी तक मरी नहीं है और उसकी बॉडी अब दर्द नहीं दे रही। पर रोनाल्डो से बताता है कि उसकी इंजरीज इतनी सीरियस नहीं थी कि दो हीलर मिलकर उसे हील ना कर सके। सीना उससे ग्रिफिन के बारे में पूछती है और वो उसे मैजिकल क्रिस्टल दिखाता है जो ग्रिफिन को हराने के बाद मिला था। और ये सुन के सीना को अच्छा फील होता है और वो सोचती है कि अब राल्मा कुछ देर के लिए तो सेफ रहेगी। लॉस्ट कहता है कि अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि मिस्ट अपना प्रॉमिस पूरा करता है या नहीं। रोनाल्डो कहता है कि उनके पास फिलहाल उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लॉस्ट कहता है कि वो लोग इन वापस चलेंगे और एक नया प्लान बनाएंगे। तभी सीना हांस की आवाज सुनती है जो कहता है कि अफसोस की बात है कि वो अभी तक जिंदा है। अगले ही पल में हांस उसके पीछे से प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है और ये सब देख के सब कंफ्यूज हो जाते हैं और सीना सिर्फ लॉस्ट का नाम बोल पाती है जब हांस उसे एनवेयर डोर के अंदर ले जाके गायब हो जाता है। लॉस्ट उसका पीछा करने की कोशिश तो करता है, लेकिन सब बेकार होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। लॉस्ट और बाकी लोग इन वापस जाते हैं रेस्ट करने के लिए और सीना को वापस लाने का कोई प्लान बनाने के लिए। रोनाल्डो सभी को बताता है कि सीना एक नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि वो लेजेंड की स्लीपिंग प्रिंसेस है। ये सुन के लॉस्ट शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सीना स्लीपिंग प्रिंसेस हो सकती है। आर्मिया पूछती है कि क्या स्लीपिंग प्रिंसेस की कहानी सच है और रोनाल्डो कहता है कि 90% तो सच है और कहता है कि स्लीपिंग प्रिंसेस के पास ये पावर होती है कि वो इविल ड्रैगन को सुला सकती है, लेकिन उसके लिए ड्रैगन को उसे खाना पड़ता है। और ये सब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हांस सीना को मिस्ट के पास ले जाता है। जैसे ही सीना हांस की ग्रिप से फ्री होती है वो बुड्ढे मिस्ट पर अटैक कर देती है, लेकिन मिस्ट अपनी मैजिक पावर से उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी वायलेंस की जरूरत नहीं है। वो सीना से पूछता है कि क्या उसे इविल ड्रैगन के बारे में पता है। सीना कहती है कि ये तो सबको पता है। मिस्ट उसे अपने कंट्रोल से फ्री करता है और कहता है कि वो जो कुछ भी जानती है वो उसे बताए। सीना कहती है कि इविल ड्रैगन अचानक 200 साल पहले आया था और दुनिया को तबाह करने की कोशिश की थी। तब हीरो ने उसे एक लंबी लड़ाई के बाद हरा दिया और उसके बाद सब सही हो गया। मिस्ट कहता है कि सीना की नॉलेज इनकम्प्लीट है। हीरो ने ड्रैगन को हराया नहीं था, सिर्फ टेम्पररली उसे भागने पर मजबूर किया था और ड्रैगन 200 साल पहले अचानक नहीं आया था। इविल ड्रैगन इससे पहले भी दुनिया पर कई बार अटैक कर चुका
चुका है। हर 200 साल बाद वो फिर से आता है और जब हीरो से हरा देता है वो अपने बेस में वापस जाके अपनी ताकत वापस आने की वेट करता है। सीना को समझ आता है कि 200 साल अब खत्म होने वाला है और इविल ड्रैगन किसी भी वक्त रिवाइव हो सकता है। मिस्ट कहता है कि वो सही है और जो अजीब म्यूटेशन मॉन्स्टर में हो रहे हैं वो सब ड्रैगन के रिवाइव होने की वजह से ही है। वो बताता है कि ड्रैगन सिटी के डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट पे रिवाइव होगा। सीना पैनिक करते हुए कहती है कि ये बहुत डेंजरस होगा। वो पूछती है कि वो हीरो कहाँ है जो ड्रैगन को हरा सकेगा। मिस्ट कहता है कि इस बार कोई हीरो नहीं आने वाला। वो सिर्फ ये बताता है कि चाहे हीरो ना हो वो स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर का यूज करके ड्रैगन को सुला सकते हैं। आगे मिस्ट सीना को बताता है कि वो ही स्लीपिंग प्रिंसेस है और ये सुन के सीना कंफ्यूज होती है। तो मिस्ट कहता है कि जो लड़की स्लीपिंग प्रिंसेस बनने के लिए चूज होती है उसके बाल एक दिन अचानक नीले हो जाते हैं। सीना को अचानक याद आता है कि उसके साथ भी तो यही हुआ था और शायद इसी वजह से उसके डैड ने उसे एडवेंचर बनने की परमिशन दे दी। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी लॉस्ट और बाकी लोगों को ये स्टोरी बताता है। उसका मानना है कि मिस्ट सीना का यूज करके ड्रैगन को सुलाने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि ये सब प्राइम मिनिस्टर की प्लानिंग है। रोनाल्डो सबको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो सारे गिल्ड को कंट्रोल करता है सिर्फ इविल ड्रैगन के खतरे के कारण होने वाले डैमेज को कम करना चाहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एक अच्छी बात हो क्योंकि वो इसके लिए बड़े सैक्रिफाइस करने को तैयार है। रोनाल्डो कहता है कि वही प्राइम मिनिस्टर था जिसने इस डंजन सिटी के आसपास वॉल बनाने की परमिशन नहीं दी। रिकॉर्ड कहते हैं कि जब इविल ड्रैगन जागता है तब डंजन रैम्पेज होता है। प्राइम मिनिस्टर चाहता था कि मॉन्स्टर एक ऐसी सिटी पर अटैक करे जिसमें कोई डिफेंस सिस्टम ना हो और उसे डिस्ट्रॉय कर दें। ये किंगडम में पैनिक फैला देगा और इस सिचुएशन में किंग उसे रैम्पेज हैंडल करने की जिम्मेदारी देगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी और वो जो चाहे वो कर सकेगा। लेकिन रोनाल्डो कहता है कि मिस्ट बुरा इंसान नहीं है, उसने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम किए हैं जैसे एडवेंचर को बुलाना और इनविजिबल वॉल सेट करना। रोनाल्डो का मानना है कि मिस्ट ड्रैगन को जागने से पहले ही मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन अगर उसका प्लान फेल हो गया तो वो सीना को अपने पास रख रहा है ड्रैगन को सुलाने के लिए। रोनाल्डो कहता है कि अगर सीना को बचाना है तो उन्हें इविल ड्रैगन को बिना सीना की कुर्बानी दिए हराना होगा, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी और ड्रैगन तक पहुंचना होगा। वो सबसे कहता है कि ड्रैगन डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में है और उन्हें बिना देरी किए तुरंत डंजन की तरफ जाना होगा। सब इस रिस्की मिशन के लिए मान जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो सभी से कहता है कि पहले अच्छे से खाना खा लें क्योंकि बिना एनर्जी के वो फाइट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ मिस्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल का यूज करके डंजन के सबसे डीपेस्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां डंजन बॉस की श्राइन या घर है। सीना ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने सुना था कि डंजन अब तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया। मिस्ट हंस के कहता है कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल कहानी है और वो यहाँ हांस के साथ पहले भी आ चुका है। तभी लॉस्ट और उसकी पार्टी वहां पहुंचते हैं और लॉस्ट तुरंत सीना को बुलाता है। सीना उसकी तरफ भागती है लेकिन उनके बीच में एक जाइंट वन आई मॉन्स्टर साइक्लोप्स आ जाता है। लॉस्ट को सब केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, लेकिन लॉस्ट गुस्से वाला मूड में चला जाता है और तीनों साइक्लोप्स को आसानी से मार देता है और ये सब देखकर सब शॉक होते हैं। लेकिन लॉस्ट सीधा मिस्ट के पास जाके पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मिस्ट सीना को लॉस्ट की तरफ धक्का देते हुए कहता है कि अपनी लड़की ले, मुझे नहीं चाहिए। लॉस्ट कंफ्यूज होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। मिस्ट कहता है कि वो चाहता है कि लॉस्ट डंजन बॉस को मारे। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो मिस्ट से पूछता है कि क्या वो राल्मा से किया प्रॉमिस तोड़ने वाला है। मिस्ट कहता है कि वो डंजन मास्टर के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा लेकिन उसे हरा नहीं सकता। मिस्ट उन्हें बताता है कि एल्फ को कभी भी गॉड का फेवर नहीं मिला और अब वो सब मर चुके हैं और जल्द ही वो भी उनके पास चला जाएगा। वो कहता है कि एल्फ से पहले और भी स्पीसीज थी जो गॉड्स के फेवर की कमी की वजह से बर्बाद हो गई, लेकिन ह्यूमन हमेशा गॉड के पसंदीदा रहे, इसलिए वो दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद मिस्ट सबको कहता है कि दूसरों पर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का भरोसा करना छोड़ दें और अपनी दुनिया अपने हाथों से बचाएं। जब सब श्राइन की तरफ चलने लगते हैं तो लायरा कहती है कि वो इस पुराने एल्फ पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बातें बेकार लगती हैं उसको। उसका कहना है कि उन जैसे लोग दुनिया नहीं बचा सकते। लॉस्ट कहता है कि वो मिस्ट पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके साथ मिलकर काम करना शायद इविल ड्रैगन को हराना और सबको बचाने का एक लास्ट तरीका है। जब वो श्राइन पर पहुंचते हैं मिस्ट बताता है कि
कि हर बार जब हीरो ड्रैगन को पीछे हटाने पर मजबूर करता है तो वो एक अलग डायमेंशन में जाके रेस्ट करता है और रिकवर हो जाता है। ड्रैगन को वापस समन करने के लिए बहुत सारा माना चाहिए होता है। डंजन मास्टर एक कनेक्शन के तौर पर काम करता है और दोनों वर्ल्ड के बीच माना ट्रांसफर करता है और इविल ड्रैगन को इस दुनिया में लाने की शक्ति देता है। मिस्ट कहता है कि अगर वो डंजन मास्टर को हरा दें तो ड्रैगन और माना नहीं ले पाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन इससे ड्रैगन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वो दूसरे डंजन से माना गैदर करके वापस आ सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में काफी वक्त लगेगा। मिस्ट कहता है कि वो इस वक्त का यूज करके ड्रैगन की रिवाइवल को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं और फ्यूचर में ड्रैगन से फाइट करने के लिए अच्छे से रेडी हो सकते हैं। तो भैया ऐसा ही था। तो पिछले 200 साल से तुम लोग क्या घुइयां छील रहे थे? उसके बाद मिस्ट आल्टर पर जाके डंजन मास्टर को समन करता है। मिस्ट सभी को बताता है कि डंजन मास्टर का नाम सीरन है। तभी सीरन पोर्टल से आता है। मिस्ट सभी लोगों से कहता है कि वो सीरन को हराने के लिए लड़ें। सी और लायरा कंप्लेन करते हैं कि मिस्ट बस पीछे खड़े होकर ऑर्डर दे रहा है, लेकिन बाकी लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। सीरन के अटैक को डॉज करते हुए आर्मी अपने वाटर मैजिक से उसे बांध लेती है। रोनाल्डो और सी उसके विंग काट देते हैं। फिर सीरन डार्क बुलेट फायर करता है, लेकिन सीना एक पावरफुल पंच मार के उसके सर को क्रैक कर देती है। जब सीरन उड़ने की कोशिश करता है तो लॉस्ट उसका इंतजार कर रहा होता है उसके आगे। वो फाइनल ब्लो डिलीवर करता है और डंजन मास्टर को हरा देता है। सबको लगता है कि ये लड़ाई काफी आसान थी, लेकिन तभी पोर्टल फिर से एक्टिवेट हो जाता है। एक डार्क टेंटिकल पोर्टल से बाहर आता है और हांस के आर पार चला जाता है। पोर्टल के दूसरी तरफ से इविल ड्रैगन मिस्ट से बात करता है और कहता है कि इतनी बार लड़ने के बाद भी उसे सबक सीख लेना चाहिए था। मिस्ट समझ जाता है कि ड्रैगन ने लगभग अपनी पूरी पावर गैदर कर ली है। ड्रैगन मिस्ट से कहता है कि अगर वो हांस की जान बचाना चाहता है तो उसे अपने बॉडी का कंट्रोल ड्रैगन को देना पड़ेगा ताकि वो इस दुनिया में वापस आ पाए। मिस्ट मजबूरन अपने प्यारे स्टूडेंट हांस की बलि देने के लिए मान जाता है जिससे दुनिया सेफ रहे, लेकिन थोड़ी देर हेजिटेट करने की वजह से ड्रैगन मिस्ट को अपने कब्जे में ले लेता है। मिस्ट ड्रैगन के शरीर का कंट्रोल हासिल कर और पोर्टल में माना सप्लाई करना शुरू कर देता है, लेकिन माना अभी भी काफी नहीं होता। इसी वजह से वो डंजन से टेलीपोर्ट करके बाहर चला जाता है। इसी बीच हांस पोर्टल के टेंटिकल के हटने पर जमीन पर गिरता है और लॉस्ट तुरंत उसे हील करने के लिए आता है, लेकिन हांस कहता है कि अब उसके पास समय नहीं है, उसे पहले मिस्ट को बचाना होगा। मिस्ट जो अब ड्रैगन के कंट्रोल में है सिटी के बाहर आता है। ड्रैगन रियलाइज करता है कि मिस्ट ने इनविजिबल वॉल लगाई थी जो माना को डंजन तक पहुंचने से रोक रही है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए ड्रैगन अपने आसपास बड़े बड़े पेड़ समन करता है और बैरियर पर कई जगह से हमला करता है। वो सोचता है कि राल्मा इस बैरियर को और कितनी देर तक संभाल पाएगी, कभी ना कभी तो ये बैरियर टूटेगा ही ना। जल्द ही लॉस्ट और उसके दोस्त की टीम एनीवेयर डोर का यूज करके सिटी के बाहर पहुंचती है। वहां वो देखते हैं कि ड्रैगन राल्मा के बैरियर को अपनी शक्ति के साथ पुश कर रहा है और बैरियर अपनी लिमिट पर है। सब लोग इस नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। इस एनिमे का लास्ट एपिसोड मतलब 12th एपिसोड अभी तक नहीं आया और वो जैसे ही आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।